तो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है अपने ट्रेनिंग सेंटर भारतीय एग्रो फाउंडेशन निसार इंडियन गोट फार्म के ऊपर। तो आप बहुत दूर दूर से बहुत सारी उम्मीद लेके यहाँ तक पहुंचे हैं और अपने कोशिश करेंगे कि 5 दिन में वो सारी उम्मीद अपनी पूरी हो। हम मिलके आपसे भी कुछ सीखेंगे और हम भी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। तो एकदम बढ़िया रिलैक्स होके 5 दिन का अपना टाइम है, तो इसको फुल यूज करना है। आपके मन में जो भी डाउट आए, सवाल आए, आप जरूर पूछना, ठीक है ना। कोई भी डाउट आपके मन में जाते समय लेके चले जाओगे तो ट्रेनिंग हमारी देना ही बेकार हो जाएगा फिर, ठीक है ना, वो अधूरी रह जाएगी। तो अपने 5 दिन में फुल एकदम एंजॉय के साथ पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, क्लासें लगेंगी अपने। तो अभी सबसे पहले अपने मन में डर होता है कि सर बकरी पालन तो कर रहे हैं लेकिन नुकसान होने का डर है, होता है ना भी। उससे बचने के लिए आप 5 दिन यहां आए हो। अब सत्य है, कड़वा है लेकिन सत्य है कि अपने को बकरी पालन करें उसमें नुकसान ना हो, उससे बचने के लिए अपने यहां पहुंचे। तो आपके मन में क्या क्या डर है बकरी पालन को लेकर, क्या क्या नुकसान है हो सकता है, वो अभी एक एक मैं आपसे पूछूंगा, आप बताते रहना मेरे को, अपने बोर्ड पर नोट करेंगे। यानी जितनी समस्याएं आपकी है बकरी पालन को लेकर कि सर मेरे को ये डर है कि बकरी पालन में ये नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, सर खरीदते समय गलत नस्ल का चुनाव हो सकता है, या फिर सर बच्चे ज्यादा मरते हैं, या फिर सर बकरियां मर जाती हैं, सर चारा बहुत महंगा मिलता है, मतलब आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है। सर बच्चा अधूरा घेर देती है, बकरी डाल देती है, तो ये नुकसान ही तो है सारे। तो आप एक एक करके आपके मन में जो भी नुकसान के आपके डाउट है, सबसे पहले तो अपने उसको क्लियर करेंगे, बाकी फिर ट्रेनिंग अपनी शुरू करेंगे। पहले आपका डर खत्म करेंगे कि अपने उन नुकसानों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो चलिए अपने शुरू करते हैं दोस्तों। नुकसान यानी आपको किस किस चीज में डर है कि सर मेरे को बकरी पालन में ये नुकसान हो सकता है। मैं नोट करूंगा, आप एक एक करके मेरे को बताते रहना। इतना तो पता ही है कि सर मेरे को ये डर लग रहा है कि ये काम हो जाएगा बकरी पालन में। बताओ सर, कोई भी बताओ। हाँ, सबसे पहले ये लिख लेते, बच्चों का मरना। ये नुकसान हो रहा ना, बच्चों का मरना सबसे बड़ा नुकसान तो यही है। भी वंश ही खत्म हो जाएगा तो फिर आगे ग्रोथ कैसी होगी। बिहारी बीमारी है उसमें ठीक हो जाए, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, बीमारियां ठीक कर लें। अगर बच्चे ही मर गए तो फार्म करना ही बेकार हो गया ना। यही तो अपने इनकम का स्रोत था और यही अपना खत्म हो रहा है। बताएंगे इसके बारे में, क्यों मरते हैं बच्चे, अपने कैसे इनको जीरो कर सकते हैं मोर्टेलिटी। दूसरा नुकसान बताओ, क्लाइमेट का, मतलब मौसम संबंधी नुकसान, मौसम से होने वाले नुकसान, ठीक है। और बताओ बीमारियों से। अब बीमारियां 2 प्रकार की है दोस्तों, एक तो मैं लिख देता हूं, एक तो महामारी से, ठीक है, और दूसरा अपने लिख देते सामान्य बीमारी से। सर्दी जुकाम बुखार दस्त, ये कब्ज मतलब बंद पड़ना, दस्त लगना, सामान्य बीमारी। और महामारी में वो आ गई पीपीआर एफएमडी, वो चीजें आ गई, ठीक है ना। इनका होने के बाद इलाज किया जाता है, इनका पहले इलाज किया जाता है एडवांस में। और बताओ दोस्तों, आपके मन में क्या क्या डर है कि अपने बकरी पालन में ये नुकसान हो सकता है। हाँ, ये नुकसान है या फिर अपने सोच के देखेंगे बकरी पालन ही क्यों करें। तो ये तो एक अपना वो हो गया ना, बेनिफिट हो गया। मैं इसमें तो बेनिफिट ही बताऊंगा फिर आपको कि बकरी पालन क्यों करें, तो ये नुकसान भी नहीं आएगा फिर। हाँ, और बताओ। खर्चा कैसे कम किया जाए। हाँ, अधिक खर्च, आवश्यकता से अधिक खर्च, ये बड़ा नुकसान है। आवश्यकता से अधिक खर्च। हाँ, इसमें मैं इसका इलाज बता दूंगा फिर कि कम कैसे करना है, तो सोल्यूशन हो जाएगा उसका। अब बताओ, और बताओ नुकसान। सबसे बड़ी समस्या बेचने की समस्या है ना। हम सभी जंग लड़ ली हमने, सबसे पार पाली, सब में तैर के निकल आए, माल तैयार है लेकिन बिखरा नहीं है ना। बेचने की समस्या बहुत चुटकी का काम है दोस्तों ये, बेचने की समस्या। हाँ, और ये यहां से जीत के ही जाओगे, ये जंग यहां से जीत के ही जाओगे। मेरा चैलेंज है, बेचने में समस्या आपको नहीं आएगी। और बताओ, आपके मन में जो भी डर है कि सर मैं बकरी पालन कर रहा हूं तो मेरे को ये नुकसान हो सकता है, वो डर आप बताओ मेरे को।
बस इतने ही थे। हाँ आ गई, बीमारियां सारी आ गई। और क्या नुकसान हो सकता है बताओ? गलत मैनेजमेंट, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। और बताओ? हाँ चोरी का डर, चोरी का नुकसान, ये भी लिख सकते हैं ना। गलत नस्ल का चुनाव, ये भी बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों। गलत नस्ल का चुनाव सबसे बड़ा नुकसान। स्टार्टिंग में ही हमने गड़बड़ी कर दी तो आगे फायदा कैसे होगा फिर? आगे और बताओ। हाँ बकरी हिट में कैसे? वो बकरा पता लगा लेगा, अपनी टेंशन नहीं है। बकरी के ना स्मेल से बकरा पता लगा लेता है, लेकिन मैं भी आपको बता दूंगा लक्षण, आप भी पता लगा सकते हो, आप भी ब्रीडर बन के पहचान सकते हो कि ये बकरी हिट में है। कुछ उसके लक्षण होते हैं, वो आपको दिख जाएंगे, वो बता दूंगा मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समय पर हिट में ना आना, ये भी नुकसान है ना, एक हिट में ना आना। बहुत इजी इलाज है इसका। और बताओ? अब चारे की समस्या, बिल्कुल। ग्यारह नंबर अपने चारे की समस्या। भैया तो अपने पास चारा उपलब्ध नहीं है या महंगा है, इसका ऑप्शन क्या हो सकता है दूसरा, ये बताएंगे आपको। और बताओ दोस्तों? लेबर की समस्या, लेबर की समस्या। हाँ आप नुकसान और समस्या दोनों बता सकते हो, समस्या भी बता सकते हो। है? ये कॉमन प्रॉब्लम होती है इनकी, है ना। 15-20 दिन से हल्का सा बुखार आता है, फिर एक पैरासीटामोल दे देते हैं, फिर वो आराम से रह जाता है। हाँ मैं बोला यार, जब पति आपका इतना अच्छा है तो फिर आप सास के पीछे क्यों जाते हो, उसके ताने से क्यों डरते हो? जब आप पति सुख मिल रहा है, जब मैं खुद बहुत अच्छा हूं आपके लिए। बोले भाई जी मैं आपकी तरफ देखता हूं, बस आप मेरी तरफ ही देखते रहो। सास कैसी भी हो, कितने दिन टिकेगी, चली जाएगी बेचारी, उसकी टेंशन क्यों लेते हो आप? आज जिस दिन मैं बोल दूं, मैं आपको डांट दूं, फटकार दूं, मेरा व्यवहार गलत हो, उस दिन चले जाना आप, वहीं ठंडा हो गया। तेरा। और बताओ दोस्तों? मैक्सिमम है, कितने पैसे का नुकसान हो सकता है? अच्छा इसमें सब में अलग अलग होगा, मैं बता दूंगा आपको सारी चीजें। मैक्सिमम तो ये मान के चलो कि 100 का 100 भी हो सकता है। ये सिचुएशन है ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, और ये ऐसी है कि ये एक होने के बाद इसका कोई इलाज नहीं है। ये मिसाइल बस ये मान लो कि उससे लॉन्चर से निकल चुकी है ये महामारी, इसका इलाज पहले ही किया जा सकता है। होने के बाद तो फिर अपने उसके लक्षण दिख रहे हैं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, फिर तो मालिक ही जानता है कितनी बचेंगी कितनी मरेंगी। लेकिन उसका भी मैं होने के बाद भी अपने कोशिश करेंगे कि मिनिमम नुकसान हो, वो भी आपको तरीका बताएंगे। और बताओ दोस्तों? चलो कोई आपके बीच में याद आ जाए तो मेरे को बता देना नुकसान। मेरे हिसाब से कॉमनली जितने नुकसान है वो सब आ गए इसमें। अब एक एक करके अपने डिस्कस करते हैं नुकसान को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बच्चों का मरना, एक नंबर पॉइंट यही ना अपना। तो अपने बच्चे 2-3 तरीके से मर सकते हैं, या तो पेट के अंदर भी बच्चा मर सकता है, ठीक है ना, अपने पेट से ही शुरू कर देते हैं, गर्भ के अंदर से ही, है ना, गर्भ में मृत्यु, या अधूरा ग्याब, अधूरा बच्चा, बच्चा बना ही नहीं उससे पहले वो बाहर आ गया, या फिर जन्म के बाद। और ये दो ही तरीके हैं बच्चे के मरने के। जन्म के बाद वो बड़ा हो गया तो फिर बच्चा नहीं रहा, है ना, 3-4 महीने ऊपर चला गया फिर बच्चा नहीं रहा। इसके अधूरे गैप के इसके दोस्तों 3 कारण है, 2-3 कारण है, मैं बताऊं कॉमन कौन कौन से। इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि उसके गर्भ में इंफेक्शन हो, गर्भ में इंफेक्शन हो। दूसरा ये है कि कमजोरी,
और कुपोषण, दूसरा यातायात, सफर की वजह से, ये हो गया। इसके अलावा एक बच्चे का मानो चोट है, दूसरी बकरियां चोट मार दे तब, ये पेट के अंदर मौत होने के डर है दोस्तों, चोट। हाँ, दूसरी बकरी सींग से मार दे उसके पेट पर, यानी पेट के अंदर मरने के यही कारण है, बस पेट के अंदर मरने के यही कारण है। अब तीनों को दूर कैसे करना है? सर मुझे पता ही नहीं है कि गर्भ में इन्फेक्शन है या नहीं, मैं कैसे पता लगाऊं? मैं तो बिल्कुल अनजान हूं। इसका पता आप लगा सकते हो। अगर अधूरा बच्चा बकरी गिरा रही है और किसी ने चोट भी नहीं मारी है, इसका मतलब अंदर से उसके गर्भ में इन्फेक्शन था, जिससे उसका जो नाड़ होता है, जो मादा से कनेक्ट होता है, वो गल के अलग हो गया है और बच्चा बाहर आ गया। ठीक है, तो बच्चा गिरा दिया तभी हमें पता चला कि गर्भ में इन्फेक्शन है। ठीक है, तो सर इसका इलाज क्या करें? फिर इसके इलाज के लिए अपने एक यूटोरोटोन, ये दवाई आती है। अगर बच्चा गिराया है उसने अधूरा, तो कम से कम ये 10 दिन ये दवाई दे दो आप। ये कोई केमिकल नहीं है, आयुर्वेदिक दवाई है। ये तो गिराने के बाद है, लेकिन गिराए ही ना, उसके लिए मैं अलग तरीका बता देता हूं। कोई भी बकरी अपनी ब्याने के 5 दिन लगातार आप 10-10 ml ये दवाई दे दो, तो गर्भ में जितना भी कचरा बचा हुआ है वो सब साफ हो जाएगा। ये उस पर लिखा हुआ आता है, ये कोई केमिकल तो है नहीं। आप 15 ml भी दे सकते हो, लगभग 15 ml एक पूरी बकरी को, 15 ml सही रहता है। ठीक है, ये होता क्यों है दोस्तों? गर्भ में इन्फेक्शन होता क्यों है? कारण बताऊं आपको। जैसे बकरी ने बच्चा दिया, जेर गिरा दी, लेकिन उसका कुछ हिस्सा गर्भ के अंदर रह गया है, तो अपशिष्ट पदार्थ थी, वो बचा हुआ, किसी काम का तो है नहीं, वो अंदर रह गया। और धीरे धीरे उसने चारों ओर से गलाना शुरू कर दिया, इन्फेक्शन पैदा कर दिया। क्यों? आपको पता है कि ऐसी चीज अगर गर्भ में बची हुई रहेगी तो चारों ओर आपको पता है कि वो गलाना शुरू करेगी, इन्फेक्शन पैदा करेगी। अब वो बकरी हिट में आई, कम इन्फेक्शन है तो वो हिट में आएगी बकरी। हिट में आने के बाद बच्चा उसके अंदर जाएगा, बच्चा बढ़ना शुरू होगा, नाड़ कनेक्ट होगा, वो इन्फेक्शन धीरे धीरे उसके नाड़ को गला देगा, और गलाने के बाद बच्चे की डिस्कनेक्ट हो गया और वो बच्चा बाहर आ जाएगा। ये हो ही ना, इसके लिए अपने को क्या करना है कि 5 दिन लगातार ये यूटोरोटोन अपने अनिवार्य कर दो फार्म में। कोई भी बकरी भी आए, ये 5-6 दिन अपने को देना ही देना है। इस दवाई का क्या काम होता है? एक तो ये दूध बढ़ाती है, दूसरा गर्भ के अंदर जितना भी कचरा बचा हुआ है एकदम क्लीन कर देती है। एकदम क्लीन कर दिया, इसका मतलब गर्भ एकदम सेफ है, तो बकरी टाइम पर हिट में आएगी और उसका अधूरा बच्चा डिस्कनेक्ट नहीं होगा और पूरा बच्चा लेके ही वो पैदा होगा। हाँ, ब्याने के बाद। लेकिन आप बकरी लेके आए, बच्चा उसने अधूरा गिरा दिया, लेकिन आपको मौका ही नहीं मिला ब्याने के बाद वाला, तो उस सिचुएशन में भी आपको वो दवाई देनी है, क्योंकि गर्भ में इंफेक्शन मौजूद है। चाहे बच्चा अधूरा ही क्यों ना आए, नेचुरल तरीके से तो वो ब्याह गई, अभी बच्चा दे दिया उसने, तो उसके गर्भ को इंफेक्शन को खत्म करने के लिए अपने को अधूरा डाल दे तो भी देना है। या कहने का मतलब है गर्भ में इंफेक्शन खत्म करना है अपने को। फिर आगे जब वो दोबारा बकरी हिट में आएगी तब वो नहीं गिराएगी अधूरा। क्यों? क्योंकि गर्भ में इंफेक्शन है, खत्म हो गया है दोस्तों। ये लगभग मैक्सिमम बकरियां अगर गर्भ क्लीन हो तो 15 से 20 दिन के बाद एक बार हिट में आ जाती है, लेकिन कोशिश करेंगे उस समय उसको आप क्रॉस ना करवाएं। फिर वो दोबारा हिट में आएगी 20 दिन महीने बाद, उस समय उसका सही टाइम होता है, क्योंकि उस समय वो 15 दिन के बाद फिर कमजोर होती है बहुत ज्यादा। बच्चे को जन्म दिया है, आयरन की, कैल्शियम की, हर चीज की कमी होती है शरीर में, और उस दोबारा उसका गर्भ अगर मतलब वो क्रॉस हो गई है तो फिर धीरे धीरे महीने 1.5 महीने में वो दूध भी सुखा जाएगी, तो उसका जो पहले बच्चा है वो भी फिर दिक्कत आएगी उसमें, वो दूध बिना कैसे फिर ग्रोथ करेगा। हाँ, सिरिंज से पिला सकते हो आप, खड़ में मिला के, भिगोई हुई खड़ है उसमें मिला के खिला सकते हो। उसमें नहीं खा रही है तो सिरिंज भरो 15 ml 10 ml, जो भी आप 10 ml से अबव रखो, 15 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। या नहीं, सीधा लिक्विड ही आती है, पानी जैसी आती है, अपने ऑफिस में पड़ी है ना एक कैन, वो हाँ लिक्विड ही आती है सीधी। सिरिंज से भरो, मुंह में पिला दो, और कोई केमिकल नहीं है। 2 दिन एक्स्ट्रा भी दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जड़ी बूटी है। तो आपको पता चल गया कि इन्फेक्शन क्यों होता है और अपने कैसे खत्म कर सकते हैं, इसका नुकसान क्या होता है। सर, ये मेल होता है जो क्रॉस करवाते हैं, हाँ, तो मेल इन्फेक्शन वाला है तो हो सकता है। अगर आपकी मैक्सिमम अगर मेल इन्फेक्शन वाला है तो उस मेल से जितनी बकरियों ने मतलब क्रॉस हुआ है जिस मेल से,
तो मैक्सिमम बकरियां बच्चे गिरा देंगी। इसका वाहक होता है, वाहक का मतलब जैसे इस बकरी में इन्फेक्शन था और बकरे ने इसको क्रॉस किया, अगर इन्फेक्शन इस तरीके का है कि वो वायरल है, मतलब फैल सकता है, और यही ब्रीडर जाके दूसरी बकरी को क्रॉस करता है, तो वो इन्फेक्शन उसमें भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन जो ये गर्भ संबंधी जो इन्फेक्शन होते हैं ना, नॉर्मल इन्फेक्शन होते हैं, वो एक दूसरे से नहीं जाते हैं, नॉर्मली नहीं जाते हैं। लेकिन एक ऐसी बीमारी होती है जो गर्भ संबंधी बीमारी होती है, वो एक दूसरे में फैल सकती है। उस समय आपको यह लगे कि मैक्सिमम बकरियां अधूरे बच्चे डाल रही हैं, तो आपको ब्रीडर चेंज करने की जरूरत है। फिर बकरियों में प्रॉब्लम नहीं, फिर आपके ब्रीडर में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। कोई एक दो बकरी अधूरा गैप डाल रही थी, इसका मतलब इसके गर्भ में इन्फेक्शन था, ब्रीडर चेंज कर दो, उसका और कोई इलाज नहीं है। फिर ब्रीडर, अगर ब्रीडर से इन्फेक्शन फैल रहा है, ब्रीडर ही बीमार है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। 20 में से 10 बकरी दिया गई, 10 में से 5 ने गिरा दिया, हाँ 5 गिराने वाली है, हाँ, तो उनका क्या इलाज कर सकते हैं? पता लग रहा है कि इन्फेक्शन की वजह से गिर गई, अब उनका क्या करें? तो फिर तो इन्फेक्शन खत्म करने के लिए तो इन्फेक्शन वाली दवाइयां आती है, फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी है। उस समय आप अपनी मनमर्जी से दवाई नहीं दे सकते। होता ना, जब गर्भ होता है, चाहे इंसान हो कोई भी हो, हर दवाई नहीं दे सकते, किसी की तासीर कैसी होती है, किसी की कैसी होती है। वो अधूरा बच्चा नया गिराएगी तो भी दवाई की वजह से गिरा देगी। फिर एक हेवी एजुकेटेड डॉक्टर होता है, उसकी सलाह से उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए आपको, वो सेंसिटिव चीज हो जाती है फिर, ठीक है ना। लेकिन किसी को पहले पता नहीं चलता कि गिराएगी, ठीक है ना। और एक हमेशा ये चीज का ध्यान रखना कि अपनी फार्म की बकरियां सेफ है, हमने टाइम पर डीवार्मिंग कर रहे हैं, टाइम पर यूटोरोटोन भी दे रहे हैं, टाइम पर वैक्सीनेशन कर रहे हैं। कोई गांव से दूसरा आदमी लेके आ गया कि मेरी बकरी को यार ब्रीडर के पास छोड़, अगर वो बकरी में इन्फेक्शन हुआ, कोई बीमारी हुई, तो वो आपकी बकरियों में फैलने का डर है। तो भले ही वो लाख रुपए दे दे, लेकिन ऐसा काम मत करना आप, क्योंकि आपके पूरे फार्म की इनकम का सवाल है, ठीक है ना। तो अनजान बकरी जिसका कोई प्रोक्योरमेंट नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है कि क्या ट्रीटमेंट है, क्या इन्फेक्शन है, अपने ब्रीडर को उसके पास मत जाने देना, स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है ना इस चीज का। चाहे अगला नाराज हो जाए, उसको बता दो कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पूरी बकरियां दवाइयां वैक्सीनेटेड है, मतलब पूरी तरह सेफ है। अनजान बकरी मैं मेरे ब्रीडर के पास नहीं छोड़ सकता, मेरी बकरियां सारी खराब हो जाएंगी इससे। तो समझाओगे तो समझ में आ जाएगा उसको। तो ये गर्भ संबंधी इन्फेक्शन है, ये अपना टेंशन खत्म। आप तो टेंशन ही मत रखो, ब्याही यूटोरोटोन दे दो आप उसको, तो न तो आगे फैलने का डर और न कोई टेंशन। फिर कंपलसरी, सबको कंपलसरी ब्याही बकरी आपको कम से कम 5 दिन देना ही देना है, अनिवार्य रखो आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक वो हिट में नहीं आए ना, उससे पहले पहले आप दे दो उसको। और कोशिश ये करो, आज भी आई है तो कल से शुरू कर दो, ताजा ताजा जो ब्लड वगैरह अंदर कुछ बचा हुआ कचरा, तो बहते हुए कचरे के साथ ही आ जाएगा कट के। हाँ, जब तक आगे हिट में नहीं आती, तब उससे पहले पहले अगर आप चूक गए हो ब्याह समय कि आपने नहीं दिया हो, ब्याही हुई लेके आए हो, तो आपको पता है कि अगर ये क्रॉस नहीं हुई है तो उसको आप ये दवाई दे दो। हाँ हाँ हाँ, दे सकते हो अगर। अच्छा, ये दवाई और क्या काम करती है? मान लो बकरी जेर नहीं गिरा रही है, घंटा 2 घंटे हो गए ब्याहे हुए, तो ये कम से कम 20 ml ये दे दो आप, आधे पौन घंटे में जेर डाल देगी। हाँ, ये जेर डालने के लिए भी दवाई है। जब बकरी जेर नहीं डाले तो उसमें भी 100% मुफीद है। भैंस गायों को भी देते हैं, जेर नहीं डालती तब। तो आप सोच लो कितनी शानदार दवाई, को केमिकल नहीं है, जड़ी बूटियों से बनी हुई है। हाँ, जेर तो इन्फेक्शन खत्म करने का मतलब कचरा बाहर निकालना, तो जेर भी तो बचा हुआ ही कचरा ही है, तो उसको कटा के बाहर नहीं आएगी। लगभग मैक्सिमम बकरियां आधे पौन घंटे में डाल देती हैं जेर। 1 घंटा हो गया बकरी ने जेर नहीं डाली है, तो फिर ये दे दो 20 ml। ये देने के बाद भी जेर नहीं डाली है तो सर क्या करें? अगर आपके पास बाजरा है साबुत, तो आप इतना सा बाजरा चबा सकते हो कि सर बाजरा भी चबा दिया, और गुड़ और अजवाइन का काढ़ा भी बना के पिला दो। वो नेसेसरी कर लो आप, गुड़ और अजवाइन का काढ़ा तो पिलाना ही पिलाना है बकरी को, ताकि उससे एनर्जी मिले। बकरी जब बहुत ज्यादा व्यापती है तो उस समय अपने आप को थकाउट महसूस करती है, तो अजवाइन और गुड़ का काढ़ा बना के ठंडा करके वो पिला दो। अगर आपके पास बाजरा है तो साबुत बाजरा, इतना उसकी तासीर गर्म होती है बाजरे की, तो जेर जल्दी डाल देती है। फिर भी जेर नहीं डाली, यूटोरोटोन पिला दो, 20 ml दे दिया, सर फिर भी नहीं डाली क्योंकि बकरी बहुत ज्यादा कमजोर थी, पानी की कमी थी, कुपोषण की शिकार थी, जेर चिपक गई। अब क्या करें सर? इतनी सी लटक रही है, 2 घंटे को आई नहीं। अब क्या करना आपको? कम से कम 100 ग्राम का
पत्थर लेना आपको, उससे रस्सी बांधनी पत्थर से, और जो जेर है उस जेर से आप उस रस्सी को बांध दो, मुलायम सी रस्सी लेके बांध दो, धागा नहीं हो, कोई कपड़े की और रस्सी हो से कटाव न हो, उससे कट के बाहर टूट न जाए। या आप कोई चप्पल है भारी, वो चप्पल भी बांध सकते हो 100 ग्राम की। चप्पल क्या है कि जब संभुतली लेती है वो, मतलब पत्थर है ना, जैसे वो हिलेगी वो पत्थर खिंचाव पैदा करेगा, हिलेगा नीचे, 100% कामयाब हो जाएगा, 100%। ये लास्ट ऑप्शन है, 100% कामयाब है इससे। ये डाल लो कि 2 डगड़ी, इतनी बड़ी आती है ना, 2 इतने 2 गुड़ के डले डाल लो, 1 चम्मच अजवाइन। बाजरा लगभग 200-300 ग्राम दे दो, हाँ साबुत, उसकी तासीर गर्म होती है, तो ब्याही हुई बकरी है उसको दे दोगे तो जेर जल्दी डाल देगी वो, अगर हाँ सर्दी गर्मी कोई भी हो। हाँ, और बाकी है ना, मतलब जिसके पास नहीं है तो ये अजवाइन गुड़ वाला तो देना ही देना है, उससे डाल देगी, नहीं डालेगी तो फिर आप यूटोरोटोन दे दो उसको। इससे भी थोड़ी बहुत चल गई लेकिन चिपक गई, कई बार गांठें बन जाती है जेर के अंदर, वो गांठें अटक जाती है अंदर, जेर आती नहीं है। उस बकरी में अगर पानी की कमी है, कुपोषण की शिकार है, तो जेर पूरी तरह तैयार नहीं है, तो वो चिपक जाती है चारों में। उस मामले में मैंने आपको जो वजन वाला बताया ना तरीका, इससे बाहर निकल जाएगी, ये 100% कामयाब हो जाएगा। इसके अलावा शायद ही कोई ऑप्शन है कि जेर बाहर ना आए, यानी कि आपको जेर न डालने वाली समस्या से निजात मिल गई। एक निजात है, गर्भ में इन्फेक्शन वाली निजात मिल गई। कहने का मतलब आगे का सफर अपने बहुत आसान कर लिया अब। अब मैं बताता हूं उसका कारण। सर हम कैसे पहचाने कि दूसरा बच्चा हो रहा है? तो बकरी बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे को छोड़ के, एक तो ये हरकत करेगी, बच्चे को छोड़ के दूर जाके साइड में ऐसे पैर मारेगी, दूर दूर जाके ऐसे पैर मारेगी, बच्चे को छोड़ देगी, वो चाट आएगी 1 मिनट लेकिन वापस चली जाएगी, पैर मारेगी, ऐसे बेचैन रहेगी। एक बच्चा होता तो मैक्सिमम बकरियां की उस बच्चे पर बस टूट के पड़ती, उसको चाटने लग जाती है, उसको छोड़ के नहीं जाती। दूसरा बच्चा होगा तो उसको इग्नोर करेगी, वो दूर जाके फिर ऐसे पैर मारेगी, ठीक है ना। तो आपका 50% डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ हो सकता है दूसरा बच्चा। फिर अपने को कंफर्म कैसे करना कि हकीकत में है ही। तो जो यहां पर खाली पेट होता है उसको हल्का सा समा के देखो, उसमें कठोर कोई चीज टच हो रही है क्या? खाली पेट है वो तो आपको पता है फ्लेक्सिबल मिलेगा बच्चा निकलने के बाद। कठोर चीज महसूस हो, पूरा बच्चा है साबुत है तो सर पैर कुछ न कुछ हाथ के टच होगा, महसूस होगा, उससे पता चल जाएगा हाँ दूसरा बच्चा है अंदर। तो वो 15-20 मिनट में, आधे घंटे में दूसरे बच्चे को भी जन्म दे देगी। बच्चे 2 तरीके से जन्म ले सकते हैं। एक तो ये बकरी का मुंह है, ये बकरी की पीछे की तरफ पूंछ है, तो बकरी की तरह ही बच्चा हो सकता है। सेम बकरी का मुंह है, उस तरफ इसका बच्चे का मुंह भी हो सकता है। उस समय पीछे वाले पैर आएंगे, ध्यान रखना। पीछे वाले पैरों की निशानी होती है कि जो अपने खुर होता है उससे ऊपर छोटी छोटी 2 गांठें होती हैं, तो वो गांठें ऊपर की तरफ मिलेंगे आपको, ठीक है ना। खुर के पीछे की तरफ मिलेंगी। खुर तो पहचान ही जाओगे कि खुर एकदम सेम है, साइज है, ऐसे खुर है, नीचे की तरफ पैर है, और वो गांठें हैं वो यहां मिलेंगी। इसका मतलब ये पीछे वाला पैर है। आगे वाले में आएगा तो आगे वाले में वो होती जरूर है, लेकिन आगे वाला पैर है वो अलग टाइप का दिखेगा आपको। हाँ, और आगे वाला सामान्य जो डिलीवरी होती है उस ये होता है तरीका, ये बच्चे का मुंह है ऐसे, ये आगे वाले पैर है। तो इसका मतलब अगर बच्चा आपकी तरफ मुंह है, पीछे की तरफ है, तो वो जो खुर के ऊपर जो अपने छोटी छोटी होती है वो यहां मिलेंगे आपको नीचे की तरफ, मतलब पैर के नीचे की तरफ मिलेंगी, समझ जाओ कि आगे वाले पैर है। और बैक आएगा तो ये पीछे वाले पैर ऐसे आएंगे, तो वो खुर ऊपर की तरफ मिलेगा आपको, ऊपर की तरफ मिलेगा टकना। तो आप उससे पहचान जाओगे कि पीछे वाले पैर हैं या आगे वाले पैर हैं। देखो होता है ना, जैसे बच्चा मान लो कि मुंह ऊपर है, इसका मुंह आ रहा है, साथ में पैर आ रहे हैं, ठीक है ना, ये साथ में पैर आ रहे हैं, तो यहां नीचे गांठ मिलेगी। ये खुर है ना, तो नीचे गांठ मिलेगी, क्योंकि आगे वाले पैर के तो यहां होती है और ये ऊपर मुंह लगा हुआ है। लेकिन मान लो यही बच्चा पीछे की तरफ से आ रहा है,
और ये इसका पैर है। अब सोचो कि वो नीचे की तरफ मिलेगी गांठ, सॉरी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मिलेगी। क्यों? ऐसे आएगा। ये सेम कहानी भेड़ के अंदर है। होती है ना सेम, तो भेड़ बकरी दोनों सेम है। अच्छा, तो आपको मतलब डिलीवरी कैसे करवानी है? कई बकरियां क्या है कि पक्की जगह पर, मतलब उनको पैर मारने की जगह नहीं मिलती, और पैर मारने की जगह नहीं मिलती इसलिए बच्चा अंदर से थोड़ा प्रोग्रेस नहीं करता है बाहर निकलने के लिए। तो उसको ब्याने के समय बकरी को हमेशा कच्ची जगह पर लेके जाओ आप, जहां पर मिट्टी हो, तो पैर मारेगी, हिलेगी। बकरी बहुत समझदार होती है, ठीक है ना। और आगे वाले पैर किसी ऊंची जगह पर भी रख सकती है वो, फिर जोर करेगी, पैर मारेगी। पैर मारने से शरीर में हलचल होती है और बच्चे में मूवमेंट शुरू हो जाता है पीछे आने के लिए। वेट करो आप आराम से। पहले एक पानी का गुब्बारा आएगा, केवल पानी का गुब्बारा आएगा, उससे कंफर्म होगा कि बच्चे की डिलीवरी होने वाली है। पहला पानी का गुब्बारा आएगा, फट जाएगा। फिर दूसरा गुब्बारा आएगा, उसके अंदर बच्चे के खुर आएंगे, पैर आएंगे। आप वेट करते रहो, आराम से देखते रहो, खुर आ जाएंगे। थोड़ी देर 5-7 मिनट बकरी जोर करते रहेगी, खुद को करने दो उसको। आपको यह लगे कि हल्का सा मुंह भी बाहर दिखने लग गया, पैर इतने बाहर आ गए कम से कम, और बकरी 2-4 मिनट हो गए, बकरी मतलब मूवमेंट कर रही है लेकिन बच्चा आ नहीं रहा है बाहर। अब आपको क्या करना है? साफ सुथरे हाथों से उन खुरों को पकड़ के आराम से नीचे की तरफ मूवमेंट करना है, हल्का हल्का, सीधा नहीं खींचना कभी भी, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ का मतलब ऐसे बकरी खड़ी है तो खुर पकड़ के हल्का सा नीचे की तरफ पुश करो। इतना जोर करो कि साथ में बकरी जोर करिए, साथ में ऐसा नहीं कि पैर लगाया और खींच लिया, ये काम नहीं करना है, ठीक है ना। इतना ही मूवमेंट करो कि उसको दर्द नहीं हो, हल्का हल्का पुश करो, वो पुश करती रहेगी। बच्चा बाहर आ गया, आते ही पीछे वाले पैर पकड़ो, बच्चे को उल्टा, बस। पीछे वाले पैर है, बच्चा नीचे है, मुंह नीचे है, आगे वाले पैर नीचे हैं। यहां से हाथ लगाओ बच्चे के नाक, आंखों को पहुंचते हुए, नाक को पहुंचते हुए, मुंह को पहुंचते हुए नीचे डाल दो स्मूथली हाथ से। ऐसे नहीं बहुत ज्यादा, वो फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज्यादा जोर मत लगा देना। बस कपड़े की जरूरत नहीं है, आप हाथ से भी कर सकते हो, आराम से ऐसे करके, फिर ऐसे 2 बार ऐसे कर दिया। अब बच्चे का ठोडी के नीचे हाथ लगाओ, यहां ठोडी के नीचे हाथ लगाओ और अपने सामने की तरफ करके नाक में 2 बार फूंक लगा दो, 2-3 बार। उसके नाक में जो पानी की झिल्ली सी जमी हुई है उसमें से हवा आर पार हो जाएगी और उसको सांस आराम से आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा आपको लग गया कि बच्चा एकदम सांस लेने लग गया, प्या प्या करने लग गया, अब बकरी के आगे रख दो। इससे ज्यादा सफाई आपको नहीं करनी है हाथ से या कपड़े से, नहीं तो उसमें स्मेल हो जाएगी, अदर बकरी उसको भेजेगी नहीं, मतलब उसको चाटेगी नहीं, फिर अलग स्मेल हो जाएगी। सिर्फ बकरी के आगे रख दिया, बकरी चाट नहीं रही है तो आपका हाथ तो भरा हुआ है ही। बकरी के मुंह पकड़ो ऐसे, बकरी के मुंह के नाक और मुंह के अंदर वो आपका हाथ फेर दो, वही स्मेल बकरी के नाक में चली जाएगी, फिर वो चाटने लग जाएगी उसको। अब बताओ ये चीजें पता थी क्या आपको? नहीं थी। सब में सेम। अब वो स्मेल उसको अलग नहीं लगेगी बकरी बच्ची वाली, ठीक है ना। हाथ भरे हुए हैं, बाकायदा उसके नाक पर अच्छी तरह उसको हाथ को रगड़ दो, मुंह में रगड़ दो, तो वही स्मेल वो पास आएगी बकरी, तो वही स्मेल उसको महसूस नहीं होगी, बच्चे को चाटने लग जाएगी। कई बार बकरियों में समस्या ये होती है कि ब्याने के बाद वो चाटती नहीं है, तो ये लापरवाही होने की वजह से नहीं चाटती वो। क्यों? दर्द से, अगर कठिन डिलीवरी हुई है, दर्द ज्यादा हुआ है, तो वो बकरी अपने बच्चे को इग्नोर कर देती है, दर्द के अंदर भूल जाती है कुछ समय के लिए। और उस समय आप उसको थोड़ा सा हाथ से पुचकार दो, थोड़ा अपना हाथ चटा दो उसको, ठीक है ना, तो वो थोड़ा उसको हाथ चाट लेगी, तो उसको स्मेल उसके दिमाग में एडजस्ट हो जाएगी, सेव हो जाएगी कि हाँ ये स्मेल मेरे बच्चे की है, ये उसको चाटने लग जाएगी फिर। और डिलीवरी मान लो कि ये बकरी आज ब्याने वाली है, तो उसको एकदम निगरानी में रखना जरूरी है। कई बार बकरी जैसे मुंह आया हुआ बाहर, खुर आए हुए हैं, और मान लो पानी वाली झिल्ली फट गई, 5-10 मिनट के बाद फट गई, क्योंकि टाइम होता है, काफी देर के बाद जोर करके फट गई, और फटने के बाद बच्चा ओपन एयर में आ गया, और बच्चा अभी अंदर ही है, और बच्चे का मुंह आधा बाहर आधा अंदर है, वो पानी सारा उसकी नाक में चला जाएगा सांस के साथ, और बच्चा डेड हो जाएगा। या फिर बकरी बैठ जाएगी, खुर आगे है, मुंह यहां पर है, बकरी कई देर तो कोशिश करेगी, बकरी बैठ जाएगी। अगर पीछे से जमीन हल्की सी ऊपर भी हुई तो बच्चा का सिर जाके जमीन पर लगेगा,
वो बच्चा वापिस अंदर कभी बाहर, और वो झिल्ली फट जाएगी, पानी उसके अंदर। तो निगरानी रखनी बहुत जरूरी है। आपको ये लगे कि सर ये बकरी ब्याने वाली है, सर हमें कैसे पता चलेगा बकरी ब्याने वाली है? उसका बहुत आसान तरीका है। उसके जो थन होते हैं वो बिल्कुल दूध से भर के टाइट हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, एकदम लाल अंडे जैसे। देसी मुर्गी का अंडा होता है ना, सेम वो कलर हो जाएगा। दूसरा, जहां पेशाब करती है बकरी, वो चीज फूलकर एकदम गुद्देदार हो जाएगी। वहां पर वो जगह है ना, एकदम सोजन आ जाएगा उसमें, फुलाउट आ जाएगी एकदम। सामान्य तौर पर सामान्य होती है, चिपकी हुई रहती है, लेकिन जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होने से पहले उसमें फुलाउट आ जाएगी, गद्देदार हो जाएगी वो थन एकदम लाल हो जाएंगे। तो ये निशानी तो आप देख सकते हो कि बकरी ब्याने वाली है दोस्तों। चाहे वो आज रात को ब्याह जाए, चाहे कल ब्याह जाए, चाहे परसों ब्याह जाए। कई बकरियां थोड़ा 2-3 दिन टाइम ले लेती हैं, कई वो दूध करने के बाद 1-2 दिन में ब्याह जाती है। उसके बाद उस बकरी को निगरानी में रखना बहुत जरूरी है। अंदर तो उस बच्चे को फिर आप खुर आए हुए तो उसको दोबारा अंदर पुश करो वापिस। अब मैं बताऊं, जैसे पैर आ गए, गर्दन ऐसे मुड़ गई अंदर, ठीक है ना? तो उस जो खुर आ गए ना, उसको अंदर वापस पुश करो आप। मुड़ी हुई तो अगर आगे वाले पैर आ रहे हैं, गर्दन बाहर आ नहीं रही है और आप जोर कर रहे हो उसके बाद भी नहीं आ रही, तो इसका मतलब मुड़ी हुई है। मुंह नहीं आ रहा है, आगे वाले पैर आ गए। अच्छा, ये ध्यान रखना, मैंने क्यों बताया आगे पीछे वाले पैर। अब पीछे वाले पैर आएंगे तो मुंह कहां से आएगा बाहर? वो तो लास्ट में आएगा। तो आपको ध्यान रखना कि पीछे वाले पैर है या आगे वाले पैर है। अपने इधर बकरियों में चलेंगे तो मैं बच्चे को लेके आपको बता दूंगा कि पीछे से आएगा तो बच्चे के ऐसे पैर होंगे, ये चीज ऊपर होगी, और फ्रंट से आएगा तो ये पैर ऐसे होंगे, मतलब इस तरीके से कि उसमें वो नीचे की तरफ होगी गांठ सी। ऐसे बकरी चलती है ना ऐसे, तो यहां पर एकदम टकना सा होता है ना खुर के ऊपर इस साइड में, उस चीज से। तो ये कंफर्म रखना आपको, ठीक है ना? बाकी सामान्य बकरियों के हाँ, उसको वापस अंदर पुश करो, पैर अंदर राउंड लेंगे, हो सकता है गर्दन भी हो जाए, तो उस बकरी के पेट को हल्का हल्का आप ऊपर नीचे करो, तो नार इधर उधर है तो वो हिल के सीध में आ जाएगी। हाँ, अगर ये कोशिश करने के बाद भी अगर नहीं आ रही है तो फिर आपको डिलीवरी नहीं करना है। अब इमरजेंसी सिचुएशन घोषित कर दो आप। अब ऐसे आदमी को बुलाओ जो आदमी इस चीज में एक्सपर्ट हो। अपने हर गांव में कोई न कोई बच्चे जन्माने वाला एक्सपर्ट मिल जाता है, एक आदमी। अब उसकी सेवाएं लो आप, उसको देखो कि वो कैसे उस बच्चे को जन्माता है, उससे सीखो, ठीक है ना? वो इमरजेंसी सिचुएशन है। ऐसी हालत में नहीं, बिना हाथ डाले भी डिलीवरी करवा देंगे, वो बिना हाथ डाले भी डिलीवरी करवा देंगे। उनको पता होता है, वो पेट के हाथ लगा के महसूस कर लेते हैं किधर गर्दन है किधर क्या है। वो बकरी को कहेंगे पैर पकड़ो, मुंडी भी कर देंगे, घुमा भी लेंगे बकरी को इधर, है ना? उस देखो तरीका, क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम में, तो फर्स्ट टाइम में अब इमरजेंसी सिचुएशन है, अब आपको केवल बढ़िया एक्सपर्ट की निगरानी में वो डिलीवरी करवानी है, अगर आप बच्चा सही सलामत चाहते हो। हाँ, आंटा लग गया, ठीक है, वहां निकल गए, मर गया, सोजन आ गया होगा। हाँ, ये गड़बड़ है तो। अच्छा अच्छा, बिल्कुल, हाँ हाँ, पलटी मारा, हाँ हाँ। अब मैंने बताया ना कि सेम ये चीज। अब गाय भैंस में ये फर्क होता है कि भैंस के बच्चे को तो हाथ से निकाल सकते हैं, उसका शरीर इतना बड़ा होता है। अब बकरी के अंदर पूरा हाथ भी नहीं जाएगा, सिर्फ अंगुली जा सकती है 2 या 3, पूरा हाथ नहीं जाएगा। पूरा हाथ चला जाए, बच्चे को पकड़ के बाहर निकाल लो, इतनी जगह नहीं होती है, हाथ तो जाएगा ही नहीं। और हाथ अगर पूरा चला गया तो वो बकरी उसके सर्वाइव करने के चांसेस बहुत न्यून हो जाएंगे, फिर क्योंकि वो आकार छोटा होता है ना, इसीलिए। तो देखो, मैंने इस चीज में आपको कितनी चीजें बता दी। हाँ, प्लेसेंटा के भी लग जाते हैं, लेकिन उससे दिक्कत इसलिए नहीं है कि उसको टूटना ही, अब डिलीवरी के समय वो वैसे भी टूटना है, बस रिस्क ये रही कि यहां से जड़ से न टूट जाए, वो
तो उसका इन्फेक्शन होने का डर है, बच जाएगा फिर भी, क्योंकि उसका अभी कोई काम नहीं है। लेकिन आपको उस पर बीटाडीन वगैरह, टिंचर आयोडीन का एक वो लिक्विड आता है, उससे आपको फोए से उसको साफ करना है, बीटाडीन लगानी है। मतलब आपको कम से कम 8 से 10 दिन उसकी निगरानी रखनी है बच्चे की। पक्की जगह पर रखो, साफ सुथरी जगह पर, वो उसका घाव ठीक हो जाएगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो जन्म से पहले ही पोषण के लिए होता है, वो जन्म के बाद उसका कोई काम नहीं होता। बस वो इतनी थोड़ा आगे से अपने आप टूट जाता है, इतना सा काटने की जरूरत नहीं, तो अपने आप टूट जाता है वो। बस ये ध्यान रखो कि जड़ से ना उखड़ जाए। नहीं नहीं, बच्चा जब बाहर आएगा अपने आप टूट जाएगा, वो ऑटोमेटिकली टूट जाता है, इतना रह जाएगा ऑटोमेटिकली, नेचुरल प्रोसेस होता है। फिर भी बहुत लंबा है, तो आप एक काम करो, 4 अंगुल जगह छोड़ के साफ सुथरे धागे से बांधो आगे से, और नई ब्लेड से काट दो आगे से, बात खत्म। और टिंचर आयोडीन लगा दो। इन्फेक्शन धागा बंधा हुआ उसके साथ ही रहना चाहिए। हाँ, धागा बंधा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो कोई काम नहीं आता, सूख के वैसे ही टूटना होता है। वो सूख के ना एकदम सूख जाएगा वो, फिर वो वैसे झड़ जाएगा, बच्चा बड़ा होगा तब। गर्भ संबंधी बीमारियां, ब्याने संबंधी प्रॉब्लम खत्म। सोचो कितना सीखने को मिला आपको, है एक बात में कितनी बातें निकली है। अब देखो कि दूसरा कारण बच्चे का मरने का क्या कारण हो सकता है। बकरी कमजोर है, कुपोषित है, या फिर कमजोर कुपोषित। तो ये तो अपनी गलती है दोस्तों, बकरी की गलती नहीं है कि वो कमजोर है या कुपोषण का शिकार है, ये उसके मालिक की गलती है। और ये वैसे देखें बीमारी नहीं है, ये अपनी लापरवाही का नतीजा है। हमने टाइम पर उसको अनाज दाना जो भी देना चाहिए था वो नहीं दिया, टाइम पर उसकी डीवार्मिंग नहीं की, पेट में कीड़े थे, कुछ भी हमने खिलाया वो असर नहीं किया। जुएं पड़ी हुई थी शरीर में, हम खिलाते गए, जुओं ने खून चूसते गई और वो मोटी नहीं हुई। तो ये चीजों का यानी कि इसका काम आएगा कि मैं आपको बताऊंगा कि साल में कम से कम 3 बार कीड़े मारने की दवा, इसका अलग टॉपिक है, फुल डिटेल से बताऊंगा आपको मैं, तो इसका टेंशन नहीं है। डीवार्मिंग टाइम पर कर दोगे, उसको फिर आप उसको खाना पीना खिला रहे हो तो उसके शरीर में ताकत करेगा, वो बढ़िया मजबूत करेगा उस शरीर को। अगर कीड़े मारने की दवाई नहीं दे और पैरासाइट है बहुत सारे शरीर के अंदर, आप कुछ भी खिला दो उस बकरी को, वो मोटी नहीं होगी। सर खिलाता तो बहुत हूं लेकिन अड़े ही को नहीं। हाँ, कहते ना कि सर खाऊं तो बहुत हूं लेकिन असर ही कौन दिखा कि नहीं, तो वो इसीलिए होता है। साल में 3 बार, तो लगभग 4 महीने से 1 बार हो गया। यानी आप मिनिमम 3 बार कर सकते हो, मैक्सिमम 4 बार कर सकते हो। यानी कम से कम 3 महीने से अधिकतम 4 महीने से 1 बार। तो आप 3 भी कर दोगे साल में तो भी, इसका अलग से टॉपिक आएगा। कुपोषण में ध्यान रखना, ये कुपोषण और कमजोरी दोनों इसी का नतीजा है। टाइम पर डीवार्मिंग नहीं करोगे ना तो कुपोषण कमजोरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और ब्याई हुई बकरी को थोड़ा सा अनाज दाना दे दो। परमानेंट तो 100 बकरियों को अनाज नहीं दे सकते अपने, लेकिन जो बकरी ब्याई अभी उसको 15-20 दिन खल दे दो, खली होती है ना सरसों बंडोड़ा की, भिगो के वो दे दो। खली सरसों की भी आती है, बंडोले की भी खल आती है, मूंगफली की भी आती है, तो मूंगफली भी वाली भी दे सकते हो। जो भी पौष्टिक खल है वो दे सकते हो। उसमें मिला के आप यूटोरोटोन दे दो, थोड़ा बहुत कैल्शियम दे दो 5-7 दिन, अगर कमजोरी है तो बकरी में, तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। ठीक है ना। और आगे अगर वो बकरी ये मान लो कि आज मतलब हिट में आई है और बच्चा गर्भ में हो गया, अब 1-2 महीना हो गया क्रॉस हो गए, अब 3 महीने ब्याने में है, अगर आप चाहो तो उस समय उसको थोड़ा सा अनाज वगैरह दे दो, बच्चा अच्छा पड़ जाएगा उसका, थोड़ी ढंग की केयर कर दो। या लास्ट मंथ में, लास्ट 1.5 महीना बच्चे ब्याने का, उस समय उन बकरियों को अलग कर लो, उनकी चौड़ाई थोड़ी बढ़िया कर दो, तो वो नुकसान नहीं करेगा, वो बच्चे में ऐड होके आ जाएगा आपके, बच्चे स्वस्थ मजबूत आएंगे। यातायात, ये तो जिंदगी में एक ही बार होता है, खरीद के लाता उसी समय, तो इसमें बच्चा गिराने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसमें वैसे तो अपने कुछ नहीं कर सकते, ये स्ट्रेस की वजह से, थकान की वजह से, उसकी वजह से डाल देती है। अगर आपके पास 50 बकरियां ला रहे हो तो नॉर्मली है कि 8 से 10 दिन के बाद 4-5 बकरी अधूरे बच्चे डाल दे, तुरंत नहीं डालेगी, कम से कम या आपके लाने के बाद 8 से 10 दिन के बाद डालेगी। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 3-4-5 बकरियां डाल सकती है अधूरा बच्चा, वो स्ट्रेस की वजह से, झटके लगने की वजह से, उस वजह से होता है। ठीक है ना। तो अगर वो अधूरा बच्चा डाल दिया है तो उसको 5-7 दिन लगातार यूटोरोटोन देना जरूरी है, ताकि दोबारा हिट में आ जाए और क्रॉस होगी, आगे बच्चा फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
और ये यातायात में अधूरा बच्चा डालने की उम्र होती है लगभग 2.5-3 महीने का बच्चा होता है। 2.5 महीने का 3 महीने के बीच का जो बच्चा होता है ना, वो डालती है मधुरा। हमेशा ध्यान रखना। यानी जो बकरी 2.5-3 महीने से गाभण है और बहुत ज्यादा यातायात सफर करके आई है स्टेज में, तो वो उनके बच्चे डालने की संभावना ज्यादा होती है। सफर से लाने के बाद में उसको ऐसी क्या चीज देता है कि थकान हो जाए? आप उसको लाने के बाद गुड़ और अजवाइन का पानी पिला सकते हो। ठंडा पानी नहीं पिलाना है, कोई भी मौसम हो चाहे। पीपीआर आने का संभावना 90% होती है यातायात के बाद। गर्मियों में भी पीपीआर आने की संभावना 90% होती है सफर के बाद। तो आपको अगर लंबा सफर है तो आप उनको स्टे कराते कराते लेके आना है। 5-7 घंटे सफर करवा लिया तो रोक लो, कहीं आराम करने दो उनको, चलाना पिलाना कर दो, नीचे उतार के फिर वापस डाल दो अंदर। गुड़ लाके गुड़ और अजवाइन का पानी, गर्म पानी पिलाना आपको 3-4 दिन लगातार। हाँ, गर्म पानी। और एक एंड्रोफ्लोक्सासिन दवाई आती है, एंड्रोफ्लोक्सासिन वैसे एंटीबायोटिक है, सर्दी जुकाम खांसी के लिए आती है। तो चाहे बकरी बीमार हो या ना हो, लाने के बाद 2-3 टाइम तक लगातार 5-5 ml वो सबको देनी है। तो उससे आएगी नहीं, जो खांसी जुकाम बुखार आएगा नहीं। ये डॉक्टर का तो उसमें किताब में है। ये लिखा देंगे, आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो ये यातायात का अलग से करवा दूंगा आपको, सफर का, ठीक है ना, कि अपनी बकरी खरीद के लाए उस समय क्या ध्यान रखना आपको, उसमें बता दूंगा। वो एक रूटीन लिखा दूंगा आपको क्या क्या करना है, ठीक है ना। चोट की वजह से दोस्तों, अब बकरी मान लो 3 महीने की गाभण हो गई है और बच्चा पूरी तरह से पेट में तैयार हो रहा है, अब उसकी चमड़ी की तरफ बढ़ रहा है, बड़ा हो गया बच्चा, मतलब बिल्कुल पूरा हो जाएगा तब तक तो एकदम नजदीक आ जाएगा वो चमड़ी के बाहर की तरफ, हल्की सी चोट से भी नुकसान हो सकता है। अब बकरियों में आदत होती है एक दूसरे से लड़ाई करने की, मारती है एक दूसरे को, और गलती से वो पेट के ऊपर लग गई तो बच्चा अधूरा आ जाएगा। तो सर इसका इलाज क्या करें? तो ये देख लो कि महीने 1.5 महीने में जो ब्याने वाली बकरियां हैं, क्योंकि आप डेट तो मेंशन करोगे, जिस बकरी के पीछे बकरा हो रखा है उसकी डेट लिख लो आप। वो सॉफ्टवेयर मैं दे दूंगा आपको, एक्सेल है, कंप्यूटर में एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, आप चाहो तो रजिस्टर में उतार लेना सेम वैसा वैसा। और हर टैग होंगे बकरी के सबके, तो आप उनके टैग नहीं है तो अगर आप बिना एनएलएम के अपना तरीके से कर रहे हो तो एक कलर भी आता है, परमानेंट कलर आता है भेड़ों वगैरह करने के लिए, उससे नंबर लिख दो बड़े बड़े, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, और रजिस्टर में 1 नंबर 2 नंबर, उसकी हिस्ट्री लिख लो, इतनी तारीख को ज्ञापन हुई, मतलब ऊपर ज्ञापन की दिनांक, डीवार्मिंग की दिनांक, पीपीआर, एफएमडी सब कॉलम डाल लो उसमें, उसके नीचे डेट लिखते रहोगे, ये बकरी का इस में ये चीज हुई है। तो आपको ध्यान रहेगा कि देख लो डेट, हाँ ये बकरी यार इस तारीख को हुई थी, लगभग 4 महीने की होगी, महीने भर में ब्याने वाली है, तो उसको अलग कर लो। उन बकरियों के लिए स्पेशल चराई शुरू कर सकते हो आप, क्योंकि पूरे बकरियों के साथ में उनको अलग खुराक नहीं दे सकते, लंगर में किसी के लिए अलग से हलवा नहीं बन सकता है ना। तो स्पेशल चराई वाली महीने भर में ब्याने वाली बकरियां आपकी 5-10 जो भी है उनको अलग से चराई करा दो थोड़ी। और उनमें भी कोई बकरी ऐसी बदमाश है, क्यों हो सकता है उनमें भी तो बदमाश हो सकती है, वो भी तो मार सकती है, आपको ये लगे कि ये ज्यादा मारती है, गले में डालो संकर और उन्हीं बकरियों के पास में उसको बांध दो, चराई भी हो जाएगी वहीं पर और दूसरियों को चोट भी नहीं पहुंचाएगी, ठीक है ना। उसको एक को बांध दो, अलग कर रखा है उसी में बांध दो, और बाकी बकरियों को उसमें और लगेगा ये और बदमाश है, उसको भी थोड़ी दूरी देके दूसरी तरफ बांध दो, बस वो फिडर है उसके अंदर मुंह चला जाए, वो खड़ी खड़ी चलती रहेंगी, दूसरी बकरियों को मारेंगे नहीं। हर चीज का इलाज है। तो ये चोट वाला इलाज भी आपका दूर हो गया। चोट लग गई उसके बाद क्या इलाज है दोस्तों? कोई इलाज नहीं है, फिर तो बच्चा गिराना ही है, और सही जगह लग गया तो गिराना ही है, कोई अलग और जगह लग गया पैर पार पर तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। तो बच्चों के मरने की टेंशन आपकी खत्म। लेकिन इसके अलावा बच्चे के मरने, अब तो ये तो अब पेट से बाहर ही आया है, असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है दोस्तों। अब सबसे ज्यादा बच्चों के जन्म लेने के बाद जो कारण है मरने के, दस्त, एक तो दस्त है, ठीक है, और दूसरा उसका कारण है सर्दी। बच्चे ने जन्म ले लिया उसके बाद ये 2 रीजन होते हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम 95% बच्चों की डेथ होती है। यानी जन्म लेने के बाद जो बच्चा मरता है वो इन्हीं कारणों से मरता है। अब दस्त उसके 3 टाइप के लगेंगे दोस्तों, आपको पहचानना कैसे 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 दस्त लगेंगे देखो। अभी बच्चों की बात चल रही है अपनी, केवल बच्चों की। बच्चों में एक तो लगेंगे दस्त, एक होगी सर्दी, सर्दी में डायरिया, पेचिस भी बोलते हैं इसको।
अब दस्त दोस्तों 3 कलर के लगते हैं, एक हरे रंग का लगता है, एक सफेद और पीला ये कलर का लगता है, और एक लगता है भूरे रंग का, ब्राउन कलर का। तीनों दस्तों के अलग अलग कारण है दोस्तों, रीजन अलग है तीनों का इलाज अलग है। कभी सोचा था दस्त भी 3 कलर के लगते हैं बच्चों में? ये दस्त लगा है दोस्तों उसको सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से उसको सर्दी हुई है शरीर में, अहरे दस्त लग रहे हैं तो इसका मतलब शरीर में सर्दी, उसको ठंड ने नुकसान पहुंचाया, उसके शरीर में सर्दी लग गई है, जुकाम निमोनिया वो हो सकता है उसके शरीर में, सर्दी से जो दस्त लगे हैं। इस समय आपको सर्दी की दवाई देनी है, सर्दी की दवाई। सफेद और पीले दस्त लग रहे हैं, ये ज्यादा दूध पी गया है दोस्तों, वो ज्यादा दूध पी लिया उसने मां का, इसलिए सफेद और पीला। या फिर ज्यादा दूध बाएबादी, बाए बोलते हैं जिसको, बाएबादी समझ गए ना आप? गैस्ट्रिंग, बदहजमी पेट के अंदर है ना, पानी से क्यों सर? पानी मतलब ये छोटा बच्चा पानी बहुत दूध ही ज्यादा पीता है वो, तो ज्यादा दूध पीने की वजह से या शरीर में गैस्ट्रिंग बाएबादी बेहजमी वो बच्चे की वजह से नहीं होती, मां की वजह से होती, मां ने कुछ ऐसा खा लिया होता है उसकी वजह से वो दूध उसको एडजस्ट नहीं होता पेट में। हाँ, तो इसकी वजह से सफेद दस्त लगेंगे उसके, सफेद या पीले, हल्के पीले या सफेद, ठीक है ना। भूरे रंग के दस्त, ये दोस्तों बच्चा मिट्टी खा रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है आपने, मिट्टी की वजह से लग रहे हैं, बच्चा छुप के मिट्टी खा रहा है और ये दस्त भूरे रंग के लगेंगे, मिट्टी जैसा ही आएगा। अब दस्त लग रहे हैं मिट्टी वाले और दवाई दे रहे हैं सर्दी की, काम आएगी? बच्चा दूध ज्यादा पी रहा है उसकी वजह से दस्त लग रहे हैं, हम सर्दी की दवाई दे रहे हैं, बोलो। इसीलिए बच्चे ज्यादा मरते हैं, क्योंकि लोग पहचान ही नहीं पाते भी रीजन क्या है इसका दस्त लगने का। अरे दस्त लग रहे हैं तो आपको सीधी सी बात है ठंड की दवाई देनी है, चाहे एंड्रोफ्लोक्सिन की ड्रॉप पिलाओ उसको, चाहे आप जायफल अजवाइन ये उकाल के उसका घूंटिया पिलाओ, सबसे बेस्ट तो वो होता है जायफल और अजवाइन, इन दोनों में काम करेगा। देसी नुस्खा बताऊं दोनों का, इन दोनों में आप दे सकते हो उसको जायफल, जायफल जानते हो ना, सूखे हुए बेर जैसा आता है एक, प्लस अजवाइन। बच्चों को भी देते हैं। हाँ ये बच्चों के लिए ही है, अपने को भी देते थे ना। घूंटिया समझते हो ना, घूंटिया काढ़ा, हाँ इनको दोनों का ना पीस के एकदम, और पानी में 1 गिलास पानी में उकालो, गिलास तो ज्यादा हो जाएगा, बच्चे को देना 1 कप में उकाल दो। हाँ चाय वाला है ना, चाय वाला एक कप भी ज्यादा हो जाएगा मेरे साथ। नहीं जलने के बाद भी है ना, बच्चा कितना पिएगा, बच्चा तो छोटा सा है, उसको 15-20 ml पिला देंगे तो भी बहुत है। हाँ 50 ml पानी ले लो, 40 ml पानी जल जाए एकदम, 10 ml बच जाए उतना दे। बच्चे ज्यादा होते ना, अब मान लो अच्छा सर्दियों का मौसम है, एक बच्चे को जुकाम वगैरह हो रखा है, तो हो सकता है सर्दी और बच्चों में भी लगी होगी, तो ये ना उस समय अनिवार्य कर दो कि सभी बच्चों को दे देना। आप देख लेना 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चों के 10-10 ml के हिसाब से 100 ml हो गया, तो 200 ml पानी ले लो, आईडिया से 100 ml बच जाए, फालतू भी बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत आप ये ले लो, जैसे एक पीस के एक जायफल मिला लो पीस के, अगर आपके 8-10 बच्चे, 10 बच्चों पर एक जायफल ले लो और 1 चमची अजवाइन की ले लो, वो उकाल के पानी बदलता रहेगा, गाढ़ा हो जाएगा, 10-10 ml 100 ml पानी बच जाए, फिर उसको हल्का सा ठंडा रहे, गुनगुना गरम गरम मत दे देना, हल्का सा गुनगुना हो जाए, तब उसको हिला के अच्छी तरीके से, और सिरिंज से गुड़ की वैसे तो इसमें जरूरत नहीं है, गुड़ एनर्जी के लिए होता है, खून भी बढ़ता है गुड़ से, लेकिन ये जो अलग चीज है सर्दी के लिए ये ज्यादा काम करेगी। हमारे सर्दियों में हम तो बच्चों को यही देते हैं, गोली दवाई देने की जरूरत ही नहीं है, आप लगातार है ना 3-4 दिन लगातार दे दो। सर्दी अगर आपको मैच लग रहा है कि बच्चों में ठंड हो गई है, लगातार देते रहो जब तक बकरियां बच्चे ठीक ना। अच्छा ये देने से उनमें इतनी तो भूख लगेगी। अजवाइन है ना आजमा के लिए बहुत बेस्ट होती है, बहुत ही बेस्ट होती है, ये बाएबादी सब इससे खत्म हो जाएगा। और ये जायफल है ना, ठंड में बहुत ज्यादा काम करता है, ये रामबाण इलाज है इन चीजों का। प्लस इसमें आपको एक सावधानी भी रखनी है ज्यादा दूध वाले में, अगर ये सफेद दस्त लग रहे हैं ना तो बाएबादी के अलावा वो ज्यादा दूध भी पी रहा है, इसकी वजह से भी लग सकते हैं, ओवर मिल्किंग हो रही है, तो आप थोड़ा सा दूध कंट्रोल करो उसको,
कम पिलाना, आधा 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 करके धीरे, बस जैसे बढ़ता जाएगा ना तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली। इसमें आपको दूध का ध्यान रखना है कि बच्चा दूध ज्यादा भी पी रहा है, उसकी वजह से भी ये दस्त लग सकते हैं, प्लस बायबादी है तो भी लग सकते हैं गेस्टिंग की वजह से। समझ गए? इसमें तो ये मान के चलो अगर छोटा बच्चा है 15-20 दिन का और मिट्टी खा रहा है तो ये इस बच्चे की कमी नहीं है, आपने उसकी मां की डिवार्मिंग नहीं की, उस मां से वो कीड़े हैं वो बच्चे में भी आ गए। अब 15-20 दिन के बच्चे को क्या दवाई दे कीड़े मारने की? अब उसकी मां की डिवार्मिंग कर दो, आप कीड़े मारने की दवाई दे दो उसको, उसका मैं अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा कैसे देनी है। तो वो मां को दवाई दे देंगे, बच्चा दूध पिएगा, उसमें उसका अस आएगा तो बच्चे की कीड़े ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। क्योंकि 3 महीने से पहले अपने बच्चे की डिवार्मिंग नहीं कर सकते, 3-3.5 महीने से ऊपर होगा तभी अपने को इसको सीधे डायरेक्ट कीड़े की दवाई, क्यों कीड़े मारने दवाई है वो सीधा जाके लीवर पर इफेक्ट करती है, और छोटा बच्चा होता है उसका लीवर कमजोर होता है वो सीधा लीवर, इसीलिए डिवार्मिंग से पहले हमेशा लीवर टॉनिक दिया जाता है 5 दिन। क्या चीज है ये अभी बताया ना, साल में आप कम से कम 3 बार बच्चे की डिवार्मिंग करनी, तब 4 महीने का हो जाए तब उसकी डिवार्मिंग कर दो। हाँ 3 महीने से छोटा तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन डिवार्मिंग का अलग से मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, पूरा उसका प्रोसेस बताऊंगा, वो तरीका अपनाओगे तो ही डिवार्मिंग कायम है, कामयाब है। आड़ू तरीके से डिवार्मिंग सीधी लाके दवाई दे दी, कोई काम की नहीं है, वो रिजेक्ट है, वो कोई काम की नहीं है। तो मेरे हिसाब से बच्चों की मौत लगभग रोक लोगे आप। इसके बाद में तो एक एंड्रोफ्लोक्सासिन दवाई आती है, एंड्रोफ्लोक्सासिन, या फिर देखिए क्या बात है, सारे सूख गए क्या? एनेरो फ्लोक्सासिन, ये अपने ऑफिस में भी पड़ी, आप देख लेना दवाइयों वाले में, एंड्रोफ्लोक्सासिन दवाई आती है, ये लिक्विड आती है, ये एंटीबायोटिक है, ये सर्दी जुकाम में आप सर्दियों में अपने पास फार्म पर रखनी है आपको, ठीक है। किसी को भी, बड़ी बकरी को भी ठंड सर्दी जुकाम दिखे तो इंजेक्शन से अच्छा ये दे दो आप, सही रहेगा। लिक्विड आती है, छोटा बच्चा है तो उसको 1 ml बस, बड़ी जैसे मान लो 5-7 दिन 10 दिन का बच्चा है तो 1 ml से ज्यादा नहीं देनी उसको, 1 ml से ज्यादा। बड़ी बकरी है फुल तो 5 ml दे दो। हाँ 3 हाँ ये सर्दी जुकाम की है केवल, हाँ सर्दी, ये ठंड में काम आएगी, इसमें काम आएगी, सर्दी जुकाम में काम आएगी, ध्यान रखना, लिख लेना, सर्दी जुकाम निमोनिया के लिए केवल ये। अच्छा मैं उसको आपको लिस्ट दूंगा ना मेडिसिन की, उसमें बाकायदा लिखी हुई है और इसका कारण भी बताया गया किस वजह से देनी है, कौन सी चीजों में हम दे सकते हैं, ठीक है। बच्चों वाली टेंशन खत्म मेरे हिसाब से, अब लगभग आप बच्चे नहीं बनने दोगे। और सर्दियों में और क्या सावधान, चलो बच्चों की टॉपिक की बात चल गई, थोड़ा और बता देता हूं आपको, सर्दियों में और बच्चों के लिए क्या ध्यान रखना आपको। मान लो अभी सर्दियों में ध्यान रखना, गर्मियों में तो इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, सर्दियों में दिक्कत होती है। तो रात के समय जहां भी आप बच्चों को रखो, उस सीधा डायरेक्ट फर्श पर रख दोगे तो भी बच्चे मरेंगे ठंड की वजह से। अपने पराली, ये घास, ये पराली का जो आता है ना, तूड़ा पराली साबुत आता है, वो मिल जाएगा, या सूखा हुआ घास मिल जाएगा, ठीक है ना। या फिर वो भी नहीं तो ये गंजी वाली बोरी मिल जाएंगी अनाज वाली, वो बिछा दो पलड़ ऐसे करके। सबसे अच्छा तो है साबुत जो पराली आती है ना, मिट्टी ठंडी रहेगी सर। अब इसका साइंटिफिक तरीका बताता हूं मैं। ये नीचे मिट्टी है, ये नीचे मिट्टी है, ऊपर बच्चा है, ठीक है। और ये एक तापमान की दीवार है, तापमान मतलब ये टेम्परेचर की दिमाग, इससे नीचे का टेम्परेचर अलग है, इससे ऊपर का टेम्परेचर अलग है, कहने का मतलब। हाँ मिट्टी है वो ठंडी है और बच्चा है वो गर्म है, मिट्टी की बजाय उसके शरीर का तापमान ज्यादा है। तो कोई भी चीज जो हमेशा तापमान की एक विशेषता होती है टेम्परेचर की, कि वो
कम की तरफ या ज्यादा उससे कम की तरफ बहेगा। मतलब यहां पर ज्यादा है तापमान तो ये ठंड की तरफ ऑटोमेटिकली बहना शुरू हो जाएगा, और ये तब तक बहेगा जब तक दोनों का तापमान समान ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। इसका मतलब मिट्टी की जो ठंड है वही ठंड बच्चे की हो गई है। कुछ समय बाद अब वो बच्चे को सर्दी लग गई, वो ठंड बैठ गई शरीर में। जैसे पानी की तासीर होती ना, ये पानी का कोई टैंक है, इसमें दो भाग कर दिए हमने, इसमें यहां तक पानी भर दिया, यहां नलका है, ये खाली है, तो पानी किधर बहेगा? अधिक से कम की ओर। उसी तरीके से तापमान भी गर्म है तो गर्म से ठंड की ओर, गर्म से ठंड की ओर। इसका तापमान बढ़ता जाएगा, इसका कम होता जाएगा। ये तब तक बहेगा जब तक ये दोनों बराबर ना हो जाए। तो कुछ मात्रा में तो मिट्टी गर्म होगी, लेकिन बच्चे का तापमान ठंडा होगा, ठंडा हो जाएगा, और दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वो बच्चे को ठंड लग जाएगी। कुछ भी आप ऐसा घास फूस सूखा कुछ भी डालो जिससे डायरेक्ट बच्चे मिट्टी के टच में ना आए। बोरी में ये है कि उसकी मींगनी पेशाब सूखने का डर रहता है, लेकिन पराली भूसा डालोगे ना, उसमें 5-7 दिन तो वो मींगनी पेशाब का पता ही नहीं चलेगा, वो छन के नीचे चला जाएगा और ऊपर सूखा रहेगा। बोरी में क्या है कि वो गिल्ली ज्यादा होगी, ऊपर से सूखेगी कम, मींगनी भी ऊपर पड़ी रहेगी। नहीं, प्राणी में मींगनी का पता नहीं चलेगा। जब 7 दिन के बाद उस घास को उठाओगे तो नीचे आपको मींगनी भी परत मिलेगी, वो छन छन के वो घूमेंगे फिरेंगे ना, उछलेंगे। हाँ, घास ऊपर रहेगा। सबसे अच्छा पराली का रहता है, साबुत जो पराली मिलती है ना, वो चाहे वो गेहूं वाली मिल जाए चाहे चावल वाली मिल जाए अपने को। सरसों का तो कठोर तो नहीं ना चुभने जैसा कोई, मेरे साथ डंठल ज्यादा होते हैं, उसमें चुभने का ज्यादा डर रहता है। देख लेना, अगर सॉफ्ट हो तो आप डाल सकते हो, फिर भी कोई इलाज नहीं तो बोरी तो फिर अपना ऑप्शन है ही है। कहने का मतलब वो डायरेक्ट उसके टच में नहीं आनी चाहिए मिट्टी के, सर्दियों के अंदर। फिर भी आपको लग रहा है कि नीचे से तुमने इलाज कर दिया सर, टेम्परेचर प्रूफ कर दिया, अब चारों ओर शेड है, त्रिपाल ढके हुए, उसके बाद भी झीणी झीणी ठंडे अंदर आ रही है सर, क्या करें अब 2 होल्डर लगाओ, बच्चे बैठे 2 लगा दो, 4 लगा दो, 3-4 फीट क्यों आई, तो बच्चा उछल के छलांग न लसके। होल्डर में क्या लगाओ आप? एलोजन बल्ब, लाल वाले जो बल्ब आते ना, ओल्ड वाले अपने 100 वाट वाले, 200 वाट वाले एलोजन बल्ब, वो लगा दो आप। अब इसकी हिट ऊपर से और नीचे से गर्म है, ये बच्चे एकदम सेफ रहेंगे। भयंकर ठंड है उसमें। अब इसके बाद भी मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, सुबह 7 बजी बकरियां तो बाहर चरने के लिए आ गई, बच्चे अब अंदर है, और हम गलती क्या करते हैं, बच्चे को उठाया, बाहर लाए, बकरी के दूध पिला रहे हैं और पिला के वापस लेके जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा बेवकूफी का काम है। बच्चे को पोतड़े से उठा के बर्फ में सुला देना, ये काम हो गया है। यहां पर टेम्परेचर गर्म था, फुल उसमें हिट में था, खेल रहा था, अचानक उसको बिना कपड़ों के आप फुल सर्दी में बाहर ले आए। 100% उसको जुकाम निमोनिया होगा। पीछे एक ट्रेनिंग में भाई आए थे 7वीं 8वीं बेंच में, उसके 15 बच्चे मर गए थे। मैंने बोला आप करते क्या हो? बोले सर मैंने सब कुछ बिछा रखा, अंदर बल्ब वगैरह सब लगा रखे, फिर भी मेरे बच्चे सर्दी से मर रहे हैं। मुंह आप दूध कितने बजे पिलाते? बोलो सर 7 बजे। बाहर ला के पिलाते हो या बकरी को अंदर ले जाते हो? बोलो सर बच्चों को बाहर ला के पिलाते हैं। यही है, करपा यही अटकी हुई है, करपा यही अटकी हुई है। बोले सर हाँ ये गलती कर रहा था मैं। वो यार आप खुद सोच के देख लो, बच्चा माँ के पास सो रहा है पोतड़े में, आप उस कपड़े उतार के आप नंगा करके बाहर सर्दी में लेके जाओगे, बीमार होगा ही वो तो। आप पकड़ के एक एक बकरी को अंदर लिया हो ना शेड में, शेड पूरा खाली पड़ा है बच्चों के अलावा। बच्चे एक पिंजरे में अलग हैं, एक बच्चे को निकालो, बकरी अंदर लाओ, दूध पिलाओ, बकरी को वापिस छोड़ दो बाहर। बोले सर दिमाग में नहीं है ये बात, तो अब आ जाएगी। बोला अब आ जाएगी, अब नहीं मरने देंगे। अब बोलो छोटी छोटी चीजें कितनी लापरवाही वाली चीजें। तो सर बच्चों को कब निकालूं? दोपहर हो गई, सर्दियों के अंदर ऐसा लगेगा फुल धूप हो गई, अब बाहर निकाल दो उनको, खेल लेंगे दोपहर में 2-4 घंटे। हल्की सी ठंड होने से पहले वापस अंदर शिफ्ट कर दो। ठीक है, ये सावधानियां है। मैं कहता हूं आप है ना जीरो मोर्टिलिटी कर दोगे, जीरो, जैसा अपने यहां फार्म पर होता है। आज तक के इतिहास में सिर्फ 2 बच्चे मरे जन्म लेने के बाद। ये जो फार्म है लास्ट 12 महीने की हिस्ट्री है, जन्म लेने के बाद सिर्फ 2 बच्चे मरे, वो भी जन्म से वीक थे, कमजोर थे, सरवाइव नहीं कर पाए। बाकी बच्चा जन्म लेने के बाद आज तक मरा नहीं है। आप भी कर सकते हो, कोई इसमें कोई बहुत बड़ा कोई तोप साइंस नहीं है इसमें। ये कॉमन सी चीजें आप ध्यान रख लोगे तो आपका कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे हिसाब से बच्चों के से संबंधित आपका टॉपिक है वो खत्म हो गया।
सेम टू सेम, सेम टू सेम। वही सिप का प्रॉब्लम है और वही गोट का प्रॉब्लम है। बच्चे दोनों के लगभग सेम होते हैं, कोई सिचुएशन होती है सेम, ध्यान रखना, ठीक है ना। भेड़ का बच्चा थोड़ा सा बकरी के बच्चे से ज्यादा थोड़ा स्ट्रोंग होता है। क्यों? उसके शरीर पे ऊन होती है, थोड़ी नेचुरल कोट होता है उसके शरीर पर, ठीक है ना। लेकिन फिर भी अपने को दोनों के लिए सेम सावधानी रखनी है। अब चलो मौसम से होने वाले नुकसान, तो बच्चों पर तो मौसम से होने वाले नुकसान तो ये हो गए सर्दी गर्मी वाले। अब बकरियों पर क्या नुकसान हो सकता है? गर्मी का मैं इलाज बता दूं आपको, नॉर्मल सा प्रोसेस है गर्मी का, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपको 2-4 चीजों का ध्यान रखना। आप वैसे तो 3 मौसम आते हैं अपने, लोगों को लगता है सर्दी गर्मी, नहीं, तीसरा मौसम भी होता है, सर्दी गर्मी बारिश बरसात, 3 मौसम आते हैं, सर्दी गर्मी और वर्षा। ये 3 ऋतुएं होती हैं मेन, ठीक है। सर्दियों में अपने को सर्दी से बचाना है, गर्मी में अपने को गर्मियों से बचाना है, और बारिश में अपने को वर्षा से बचाना है, हो सके जहां तक। इसमें सबसे कम प्रॉब्लम होती है बकरी को गर्मी में। इसका यही है कि सर बहुत ज्यादा शरीर में गर्मी होगी, बकरी कुत्ते की तरह हिलकने लग जाएगी ऐसे। अब पता लग गया कि इसको गर्मी ने परेशान कर दिया है। बहुत इजी इलाज है, जो होती है ना, जो, बस वो खिला दो आप। एक कट्टा लिया हो थोड़ा थोड़ा करके और सबको जो खिला दो सूखी, हिलकना बंद कर देंगे 3 दिन के बाद। सर मैं तो 10 दिन खुला दी फिर भी हिलक रही है, इसका मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है। तो रात को जो को भिगो दो आप। मैं कहता हूं 55 डिग्री तापमान में भी पेशाब ही पेशाब कर देगी बकरी में ठंड की वजह से। जो को भिगो दो, रात को भिगो के उसका पानी पिला दो और भिगी हुई जो खिला दो, शरीर में एकदम सुकून सा ले आएगी, कितनी भी गर्मी हो। इससे ठंडी कोई चीज नहीं है। फिर पेशाब पीले की जगह सफेद आने लग जाएगा पानी कलर का। गर्मी का इलाज खत्म, नॉर्मल सा इलाज है बस गर्मी का। ऐसा लगे कि थोड़ी थोड़ी हिलक रही है तो जो आपको गर्मियों में देनी चाहिए वैसे बढ़िया रहती है। तो बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से बकरियां बच्चे भी डाल देती है अधूरा, तो ये जो ला के दे दोगे तो कोई टेंशन नहीं है फिर, ठीक है। जो बकरियां हिलक रही है सबको आप गर्मियों में जो दे दो, खिला दो, कोई टेंशन नहीं है। गर्मियों में खिला सकते हो, ये सर्दियों में नहीं खिलानी है, सर्दियों में नहीं खिलानी है, ठीक है ना। जो सर्दियों में कभी नहीं देनी आपको, हमेशा ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अब जो गर्मियों में जो दे रहे हैं, इसकी जो एनर्जी है वो ये गर्मी सोख ले रही है, शरीर पर असर नहीं हो रहा इसका। लेकिन अगर सर्दियों में जो दे दी तो ऑलरेडी बहुत सारी ठंड है, हम ठंडी चीज दे रहे हैं, वो ठंड कहां जाएगी, वो शरीर ही सोखेगा। मौसम तो ऑलरेडी ठंडा है, तो फिर नुकसान करेगा। इसका एंटी होता है बाजरा, इसका एंटी होता है बाजरा। इधर आ जाओ, ये है बाजरा आपका, सेम ये सिचुएशन। इसको सर्दियों में आप सुबह पका के बांटा बना के थोड़ी सी मेथी डाल दो, आप चाहो तो थोड़ा गुड़ डाल दो इसे 1-2 डली, और सर्दियों में सुबह सुबह पका के खिलाओ। मैं कहता हूं पूरी सर्दी पास भी नहीं आएगी आपकी बकरियों के। सिर्फ सर्दी अगर आपके नवंबर में शुरू हो जाती है सर्दी 11वें महीने में, तो 11वें में शुरू कर दो, 12वें में शुरू होती है तो 12वें में शुरू कर दो। बाजरा पका के सुबह, सर्दियों में सबको तपना ही होता है फार्म के अंदर, आग तो जलाते ही हैं, चाहे अपने तपाओ, अलाव तापे, चाहे वर्कर तापे, उसी पर देगसा भर के आप बाजरा रख दो, पानी डाल के छोड़ दो। ये मान के चलो आपकी 100 ग्राम भी अगर पका हुआ बाजरा मानेंगे तो 10 किलो बाजरा डेली आपका 100 बकरियों के लिए कम से कम 10 केजी, 100 बकरियों के लिए कम से कम 10 केजी, ठीक है। तो सबके हिस्से में कितना आया दोस्तों? 100 ग्राम आया क्या? हाँ, तो पकने के बाद वो 200-300 ग्राम जैसा लगने लग जाएगा, फूल जाएगा, वो डबल ट्रिपल हो जाएगा फूलने के बाद। मेथी तो कोई इसमें कोई वैसे कोई नाप नहीं, आप चाहो तो 1 धोबा 2 धोबा भर के ऐसे डाल दो मेथी। लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग है, चल रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ, सर्दी में बाजरा नुकसान नहीं करेगा, चाहे ब्याही हुई हो चाहे ब्याने वाली हो, कोई भी। वजह बताऊं आपको, इस बाजरे की जो गर्माहट है
बाजरे की जो गर्मी है वो ये सर्दी है ना, इसको दूर कर रही है, शरीर पर कोई असर नहीं हो रहा बकरी के। वैसे ही ये जो है, ये जो की जो ठंड है वो इस गर्मी को दूर कर रही है, ये एडजस्ट हो रही है बराबर। बीच में जो शरीर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, वो शरीर है वो बचा हुआ है, क्यों? इस पर जो गर्मी का प्रभाव होना था वो जो कम कर रही है, और शरीर वैसा वैसा बना हुआ है। उसी तरीके से यहां पर जो सर्दी का प्रभाव है वो ये बाजरा खत्म कर रहा है, और शरीर वैसा का वैसा बना हुआ है। लेकिन यही चीजें उल्टी कर दोगे तो फिर रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। जो सर्दी में दे दोगे तो इसका असर, अब ये भी ठंडी ये भी ठंडी, तो दोनों मिलकर किसको नुकसान पहुंचाएंगी? शरीर को। जो तो वैसे तो जैसे 150-200 ग्राम एक बकरी के हिसाब से आप देख लो, 100 बकरियां उस हिसाब से 10 से 20 किलो के बीच में 100 बकरियों को। सूखा दलिया कैसे? बाजरे का नहीं सर, सूखा दलिया ये सर्दियों में अगर पका के दोगे ना तो उसमें हिट ज्यादा होगी। हल्का हल्का मतलब भाप निकलती हुई थोड़ा गरम गरम दोगे तो कलेजे में जैसे गर्माहट जाएगी, बाहर की सर्दी है वो खत्म कर देगी। अब आपको पता है ना, खाली पेट ज्यादा ठंड लगती है ना, और खाना खाने के बाद कम लगती है। खाली पेट इसलिए लगती है कि एनर्जी का स्रोत नहीं है पेट में अभी कोई, और ये गर्म गर्म बाजरा पेट में चला जाएगा तो अब वो रिलैक्स हो जाएंगी। और ये चीज अपने साबुत दे देंगे तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका असर नहीं होगा। फिर बाजरा साबुत पका के दे सकते हो आप, एकदम नरम मुलायम कबूली बन जाएगी उसकी पकाने से। और जो है वो साबुत दे देना आप, कोई दिक्कत नहीं। जो तो सीधा ही जला डाल देना आप, बेभिगोने की शायद ही जरूरत पड़े जो की, क्योंकि 55-56 डिग्री तापमान आएगा, साबुत जो देने के बाद भी बकरियां हिलक रही है जल्दी जल्दी सांस कुत्ते की तरह, तो फिर भिगो के दे दो 1-2 दिन, शरीर की सारी गर्मी दूर। पानी गर्मियों में तो चाहे भर के रखो, कोई टेंशन नहीं है। सर्दियों में आप सुबह 9 बजे पानी रखो, शाम को 5 बजे खाली कर दो। रात के समय अलाउड ही नहीं है सर्दियों में पानी। अगर रात को पानी आपने साइड में छोड़ दिया और सुबह आते ही बकरी ने वो ही पानी पी लिया तो फिर वो ठंड से समस्या, उसको नमूनिया जुकाम होगा ही होगा, दांशने लग जाएगी 2 ही मिनट में। गर्मियों में चाहे कितनी बार पियो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सर्दियों में आप 9 से 5 दिन में बस शाम ऐसे इतना पानी डालो 9 बजे कि शाम को 4-5 बजे तक वो पी ले आराम से। और जैसे ही 5 बजे सूरज ढलने लगा, क्यों सर्दियों में जल्दी दिन है वो अस्ते हो जाता है, तो जैसे ही सूरज ढलने लगा पानी सबका खाली कर दो। क्यों? क्योंकि सर हम तो शेड के अंदर बकरियों को रखेंगे रात को, तो पानी तो बाहर पड़ा रहेगा। अरे बाहर पड़ा रहेगा, सुबह भूल जाओगे, आप आके शेड खोल के बकरियों को बाहर निकालोगे, चारा तो आपका हो सकता है ना मिले, 2-4 बकरी सीधी पानी चले जाएंगी और ठंडा पानी पी लेंगे वो। स्पेशल ध्यान, ठीक है। तो सर्दी गर्मी का, और वैसे जो ये ना सर अपने जो अपना शेड होता है उसकी तो पूरी पैकिंग कर लोगे, वो तो कोई बताने वाली बात नहीं है। चाहे आप मूंज वाली बोरियां है वो सी के आप लगाओ, त्रिपाल की लेयर लगाओ, चारों ओर से एकदम हवा वाटर उसको एयर प्रूफ बना दो सर्दियों के अंदर, और भूख से बकरी नहीं मरेगी। ऐसा लग रहा है सुबह धूप धुमर कोहरा एकदम ठंड, बहुत ज्यादा ठंड है यार, 8-9 बजे चरा दो बाहर, क्या दिक्कत है? अंदर बैठी है बकरियां, भूख से नहीं मरेंगी, 9 बजे चर लेंगे, लेकिन ठंड से जरूर मर जाएंगी बाहर निकलेंगी तब, सर्दी से जरूर मर जाएंगी, भूख से नहीं मरेंगी। तो सर्दियों में जैसे आपको ये लगे ना हल्का फुल्का ऐसे थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है, क्योंकि रात का टेम्परेचर सुबह 7 बजे 5 ये मान के तो सुबह 3 बजे से लगा के 5 बजे के बीच सबसे न्यूनतम स्तर पर होता है तापमान सर्दियों में, सुबह के टाइम, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लेट चलाओ सर्दियों में, और गर्मियों में सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। गर्मियों में 9-10 बजे तक सर पी के तैयार हो जाए, गर्मियों में फिर छांव के अंदर। वर्षा ऋतु में आपको बकरी है, एक तो भीगने से बचाना, इसको बारिश हो रही है तो बाहर चराने के लिए नहीं लेके जाना, आपको स्पेशल ध्यान रखनी है। वर्षा ऋतु में मतलब जैसे बारिश वाले दिन अगर झड़ी लगी है, बारिश में बाहर नहीं ले जाना है, चाहे बूंदाबांदी हो रही हो, चाहे झड़ी हो रही हो, या बादल गिर रहे ऐसे लगा बारिश होने वाली है तब भी हो, नहीं ले जाना बाहर। हाँ, बारिश का मौसम चल रहा है लेकिन बारिश हो नहीं रही है, आज मौसम साफ है तो चराने ले जाओ, क्या टेंशन है। हर 10 दिन से शेड में चूने का छिड़काव,
अब चुन्ना कौन सा होता है सर? इसको कड़ी भी बोलते हैं, कड़ी पाउडर भी बोलते हैं, चुन्ना भी बोलते हैं। पुराने टाइम में रंग कहां होते थे अपने पास? अपने घड़े में भिगो के कुंची से बुरुश से दीवारों पर पेंट करते थे पहले, वही चुन्ना पहले पत्थर टाइप में आता था। अब पानी पीने के बाद घरों में क्या है कि बहुत सारे घड़े बच जाते थे, उनको रूवे घड़े बोलते हैं राजस्थान में, जो मतलब उसमें पानी ठंडा नहीं होता है, घरों में ऐसे बहुत सारे पड़े रहते हैं। तो जैसे ब्याह शादी होती थी, त्योहार होता तो कड़ी लेके आते थे, उसके पत्थर आते थे इतने बड़े, और पानी घड़े में पानी डाल के आता और पत्थर अंदर डालते ही वो बुदबुदाहट के साथ, हिट के साथ सर सर की आवाज जैसे कोई रिएक्शन शुरू हो गई अंदर। और कई बार पानी कम रह जाता था, कड़ी ज्यादा डल जाती थी तो घड़े मटका बड़ा फूट जाता था वो। आजकल वो पाउडर फॉर्म में आने लग गया, उसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना, यानी उसमें पानी डाल के उसको बुझा दिया गया पहले ही, उसका पाउडर है वो कट्टों में आ रहा है और ज्यादा महंगा नहीं आता है वो, 4-5 रुपए 6 रुपए केजी आता है, 10-15 किलो का कट्टा आता है। अपने यहां पड़ा है जस्ट जंगले के पीछे 2 कट्टे पड़े, आप देख लेना कैसा होता है। हर 15 दिन से सुबह के समय बकरियां बाहर निकाली, साफ सफाई की, शेड को पूरा चारों ओर से अपने ओपन कर दिया, थोड़ी धूप लगी 9, 10, 11, 12 बजे से, दोपहर में आप पूरे के अंदर बट्ठल में डालो, चेहरे के ऊपर ऐसे मास्क लगाओ या कोई कपड़ा लगाओ नाक वगैरह के, और नीचे झुक के और उसमें लिया थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे जमीन पर पूरे शेड के अंदर वो चूना डाल दो। ये चूना क्या करेगा? एक तो पूरी नमी खत्म कर देगा, प्लस कीटाणु खत्म जमीन पर, प्लस खुरपग्गा रोग नहीं होगा। कितना फायदा हुआ? और सबसे बेस्ट, गंदी स्मेल नहीं आएगी भाई, गंदी स्मेल खत्म। अब सोचो एक चूना 4 काम, जिसमें हाँ जब आपको यह लगे कि नमी ज्यादा रहने लगी है, स्मेल आने लग गई है शेड के अंदर, चाहे सर्दी का मौसम, सर्दियों में भी यूज कर सकते, सर्दियों में भी पेशाब सूखता नहीं है शेड के अंदर, नमी बनी रहती है, स्मेल आने लग जाती है, तो उस समय भी सर्दियों में भी आप इसको है ना यूज कर सकते हो 15-20 दिन से एक बार, तो एक तो स्मेल नहीं आएगी। अब अपने वाले में डाले हुए मेरे हिसाब से गर्मी आने के बाद नहीं डाला है, तभी इस बैच के बाद में छिड़काव करेंगे एक बार, नमी खत्म हो जाएगी। जो नमी इसमें तासीर होती है पाउडर में, या जो नमी होती है ना वो सोख लेता है, कीटाणु, कोई जर्म्स, कीटाणु, बैक्टीरिया, जू चीचड़ जो जमीन पर घूम रहे हैं वो भी इससे लगभग खत्म हो जाएगी। खुरपका रोग नहीं होगा, जो कचरा मेंगनी फूट के पानी पेशाब खुरों में जो जम गया है उसमें चुनना जाएगा तो उनका बाकायदा स्टेरिलाइजेशन हो जाएगा, उसमें कोई इंफेक्शन हो रखा वो खत्म हो जाएगा। गंदी स्मेल नहीं आएगी मिंगनियों की, जो नाइट्रोजन अमोनिया जो गैस होती है वो नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चुन्ने का पानी पिलाते हैं, रात के समय 1 मुट्ठी चुन्ना डाल के बाल्टी में बेचो, पानी से भर के छोड़ दी, गोल के छोड़ दी एकदम फुल एकदम अला के, सुबह वो उसमें से जो मिट्टी होती है चुन्ने में वो तो नीचे जम जाता है, और उसका जो कैल्शियम होता है वो पानी के अंदर घुल जाता है, एकदम मटमेला पानी रहता है ऊपर नितरा हुआ, वो पानी आप 1-1 डोला भर भर के जैसे पानी पिला रहे हो पानी वाले बर्तनों में डाल दो, बकरियों वाले में, शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, ये चुन्ना छिड़कते ही बकरियों को तुरंत अंदर मत लेके आना, क्योंकि वो आएंगे फूंक फांक करेंगे, वो चुन्ना उड़ेगा तो एक बार नाक में आंख में पानी भी चल सकता है उनके। दोपहर में इसलिए छिड़काया कि शाम को जब बकरी अंदर आए तब तक वो चुन्ना नमी सोख के एकदम तैयार हो जाए, है ना, वो फिर उड़ के जाने जैसा नहीं रहेगा हवा के साथ मुंह के साथ। तो वर्षा ऋतु, गर्मी और सर्दी तीनों का ये बचाव है। सस्ता इलाज बताता हूं हमेशा, सस्ता सुंदर जुगाड़, बाजरे से ज्यादा कोई सस्ता नहीं है, जौ से ज्यादा मेरे हिसाब से अनाजों में सस्ता नहीं है, चुन्ने से ज्यादा शायद कोई सस्ता नहीं है, ये तीनों चीज मुफीद है। अब बताने को तो मैं इतने इतने केमिकल बता देता आपको, हाईएस्ट अनाज बता देता, फिर बकरी पालन करेंगे क्या भी, कमाई कैसे करेंगे? बकरियां कांजू बादाम भी खा लेती है, पता है क्या आपको? कांजू बादाम भी खा लेती है। हाँ, और आप चाहो ना तो शेड पर सोने की नकाशी भी करवा सकते हो, चांदी की सोने की बढ़िया तरीके से नकाशी भी करवा सकते हो, लेकिन फायदा वो चीजें क्या काम आएगी हमने? हाँ, बस तो यही है ना, करने को अपने कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने को वही करना है जो अपने बेनिफिशियल हो प्लस नुकसान से बचाए अपने को, और पॉकेट के लिए भी अपना हिसाब से हो। अब मेरे को लगता है दोस्तों, बच्चों का मरना और मौसम संबंधी
ये समस्या खत्म। महामारी वाला आपको अलग से डीपली बताऊंगा मैं। इसमें 3-4 बीमारियां हैं, पीपीआर है, एफएमडी है और ईटी प्लस टीटी। सर यू के लिख दियो थे, मार समझ में कौन ये। पीपीआर को तो पीपीआर के नाम से सब जानते हैं, आपने सब नहीं सुना है, ठीक है, बकरी प्लेग। एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज, फुट माउथ डिजीज, फिट का मतलब पैर, माउथ का मतलब मुंह, डिजीज का मतलब यानी ये खुर और मुंह पग्गा संबंधी रोग है। इसको हिंदी में बोलते हैं खुर पग्गा मुंह पग्गा रोग, एफएमडी, ठीक है। इसके बाद में आता है ईटी प्लस टीटी। ईटी का मतलब होता है एंट्रोटॉक्सीमिया, एंट्रो अंदर आंतों में, टॉक्सीमिया मतलब जहर पैदा करना। इसको हिंदी में बोलते हैं, साधारण भाषा में बोलते हैं फड़किया रोग। फिड़किया हो ना, फिड़किया सबसे ज्यादा भेड़ों में सबसे ज्यादा आता है, बकरियों की बजाय, उसको बोलते हैं ईटी। और जब आंतों में कटाव होता है इन्फेक्शन से, तो जहां घाव होता है वहां टिटनस तो आती है साथ में। तो ये हो गया टिटनस, टीटी। तो इन दोनों का एक साथ ही वैक्सीन लग जाता है। इनको आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, एक एक चीज, कैसे लक्षण होते हैं, कैसे पता चलेगा ये बीमारी हो गई है, हो गई तो कैसे इसको बचाना है, कौन सी दवाइयां लगानी है, डिटेल में पढ़ेंगे। सामान्य बीमारी, कॉमन बीमारियों में सर्दी में मतलब जुकाम, निमोनिया, खांसी, तीनों चीज आ गई, प्लस दस्त लगना, प्लस कब्ज होना, ये तीन ही है मेन। बाकी पेट दर्द है, वो तो पेट दर्द को अपने पेट से संबंधित ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि सामान्य बीमारियों में आपके ये 3-4 चीजें, इनका मैं आपको दवाई बता दूंगा, और वैसे कोई फुल समझाने की जरूरत नहीं है इसमें। हाँ बिल्कुल, आफरा उसको बोलते हैं जो बंद पड़ गया, आफरा मतलब कब्जी हो गई, 3-4 नाम है उसके, मैं आपको बता देता हूं। सामान्य बीमारियों में सबसे पहले सर्दी, प्लस की ऐसे कोमा लगा देता हूं, सर्दी हो गई। दूसरा हो गया दस्त का उल्टा हो गया कब्ज। कब्ज में आपका आफरा भी आ सकता है, इसको गैस्ट्रिक भी बोल सकते हो। इसमें आपके पेट दर्द भी हो सकता है बकरी के, ठीक है ना। सर्दी, दस्त, कब्ज, आफरा, गैस्ट्रिक, पेट दर्द, सामान्य बीमारियों में यही है कॉमन। इसके अलावा बता दो कोई है तो बीमारी बकरियों में, इनकी मैं दवाइयां बता दूंगा, अंग्रेजी बता दूंगा और देसी बता दूंगा, अपने फार्म पर तैयार रखना आप, कोई टेंशन ही नहीं है। सर्दी है तो सर्दी में आपको एनरोफ्लॉक्सासिन, ये आपको मिल जाएगा अपने जो दवाइयों वाली लिस्ट है ना, मैं लिस्ट बताऊंगा उसमें मिल जाएगा। ये सर्दियों की दवाई है दोस्तों, ये तीनों फॉर्म में आती है। इसकी टेबलेट भी आती है, इसकी सिरप भी आती है, इसका इंजेक्शन भी आता है, तीनों चीज में आता है। ये इंजेक्शन पड़ा एनरोफ्लॉक्सासिन का ऊपर वाला, ये ब्लू कलर वाला दिख रहा है ना, एनरोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन आईपी, और इसकी सिरप भी आती है पिलाने वाली, इंजेक्शन भी आ गया, इसकी गोली भी आती है एनरोफ्लॉक्सासिन की। तो छोटा बच्चा है तो आप उसको टेबलेट या सिरप, इंजेक्शन नहीं। बड़ी बकरी है तो उसको भी आप पहले सिरप दो, सिरप कम काम करेगी, बड़ी बकरी है तो, ठीक है ना। पहले सिरप ही दो आप, टेबलेट सिरप लगा के यार इससे फायदा नहीं हो रहा, तब आप बकरी को इंजेक्शन लगा सकते हो एनरोफ्लॉक्सासिन। नाक में शेपड़ आ रहा है, बुखार हो रही है, सर्दी में चर नहीं रही है, खांस रही है, धांस रही है, तो एक तो वो निमोसोल्ट पैरासिटामोल और एक एनरोफ्लॉक्सिन, 3-3 ml दोनों का इंजेक्शन लगा दो। अब कौन सा इंजेक्शन कहां लगता है वो इंजेक्शन वाले में बताऊंगा मैं। इंजेक्शन 3 टाइप से लगते हैं, कहां लगेंगे वो इंजेक्शन वाले पार्ट में बता दूंगा आपको। तो सर्दी में ये हो गया। अब दस्त के अंदर क्या दोगे, दस्त में आपका सीधा सा एक देसी इलाज बता देता हूं, हल्दी पाउडर प्लस चाय पत्ती, ये तो देसी इलाज है दोस्तों। आंतों में इन्फेक्शन हो गया, दस्त लगे हुए, तो हल्दी और चाय पत्ती दोनों रामबाण है। एक चमची फुल भर के, चम्मच खीर खाने वाली, चावल खाने वाली, फुल भर के एक हल्दी पाउडर की, फुल भर के एक चाय पत्ती की, इतनी बड़ी शीशी ली, खाली पानी डाला इसमें, फुल हिलाया, घटाघट पिला दिया। हाँ दस्त रुक जाएंगे उससे, 80% चांस है कि दस्त रुक जाएंगे। हाँ सीधी साबुत चाय पत्ती और हल्दी का पाउडर पानी में घोलो और पिलाओ तुरंत, यानी 80% चांस है कि आपके दस्त है वो बकरी के थम जाएंगे। अब भी नहीं रुके
तो आपके एक पीले कलर की कैप्सूल आता है दस्त का, ठीक है ना। दस्त की दवाइयां मिल जाती हैं अपने यहां पर, किसी डॉक्टर से भी ले लो। पहले तो छोटी दानेदार गोली टेबलेट आती थी, अब नाम बताऊंगा तो हो सकता है वो नाम सेम आपके वहां ना मिले। हाँ बिल्कुल, उससे भी रुक जाता है छाछ में। ये देसी इलाज है अपने, बहुत सारे लोग करते भी हैं। कई जगह बेसन में है ना। इस्लाम कहां से? अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ, बैठो सर। अरे रुक के आओगे क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। ठीक है, तो सर्दी वाला मैंने बताया, ये दो एंड्रोफ्लोक्सिसिन जो तीनों फॉर्म में आती है, टेबलेट भी आती है, मुंह में पिलाने वाली सिरप भी आती है, और इंजेक्शन भी आता है इसका। तो सबसे पहले अपने को टेबलेट ही यूज करनी होती है किसी भी बीमारी, जो सर्दी जुकाम बुखार है तो एंड्रोफ्लोक्सिन की टेबलेट आती है, वही लेनी होती है। उससे असर नहीं हुआ तो आप फिर सिरप पिला दो। सिरप से भी अगर फायदा नहीं मिल रहा तब आप, मैंने आपको इंजेक्शन बताया, वो सामने पड़े, पैरासीटामोल, एंड्रोफ्लोक्सासिन, वो इंजेक्शन आप दे सकते हो। ये सब डोज लिखी हुई आती है, जो भी दवाइयां लेके आओगे ना, है क्या पेन, बॉडी वेट के हिसाब से उस पर लिखी हुई आती है। फिर भी आप 3-3 ml, अगर पूरी बकरी है तो 3-3 ml नॉर्मली दे सकते हो, 3 से 4 ml तक। फिर सर सर्दी वाली बात तो ठीक है, मैं आपको लिस्ट भी दे दूंगा, उसमें सारी सामान्य जितनी बीमारियां हैं उन सब की दवाइयां लिखी हुई है, ओरिजिनल कंपनियों की। लक्षण भी लिखे हुए कि कौन कौन से लक्षण में ये दवाइयां दे सकते हैं, कितनी दे सकते हैं, और इंजेक्शन है या मुंह में देनी, वो भी लिखी हुई है उसमें, लिस्ट में बता दूंगा। ये सर्दी का। अब ये दस्त है ना, दस्त के अंदर आप हल्दी पाउडर और चाय पत्ती ये पानी में मिला के पिला दो, 80% चांस है कि वो दस्त रुक जाएंगे। फिर भी नहीं रुके तो अगर आपके यहां बाजरे का आटा मिल जाए, वो गूंद के वो भी खिला सकते हो। वो जितना एक्स्ट्रा पानी है पेट में वो सोख लेगा, कब्ज पैदा करता है, वो दस्त का उल्टा होता है वो भी नहीं है तो एक अपने पीले रंग का कैप्सूल आता है, सामान्य अपने गांव में कंपाउंडर रखते हैं, जब दस्त लग जाते हैं तो अपने वो दस्त की दवाई देते हैं, पीले ही कलर की होती है वो। तो एक छोटी सी गोली भी आती है, एक कैप्सूल भी आता है थोड़ा लंबा, तो वो मिल जाए तो 2 टेबलेट लाके वो दे दो, रुक जाएगा तुरंत। बाजरे का आटा गूंद के एकदम और गोली सी बना बना के वो खुला दो, वो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है आंतों के अंदर वो सोख लेगा, कब्ज पैदा करता है वो, यानी दस्त का उल्टा होता है।